हाय गाइस, मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक रिलेशनशिप रिलेटेड है। आपको पता ही है, जैसे मैं रिलेशनशिप के ऊपर भी बात करती हूँ। और आज का एक टॉपिक ये बहुत कॉमन बोल सकते हैं, पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। रिलेशनशिप का इसका मतलब ये जो चीज़ है, इससे रिलेशनशिप पे बहुत इफेक्ट करती है। मैं बात कर रही हूँ फाइटिंग की। हम किस तरह रिलेशनशिप में आर्ग्यू करते हैं, फाइट करते हैं, जिससे रिलेशनशिप पे कितना इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करना भूल जाते हैं। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, अपने भी एक्सपीरियंसेस बताइए, और कुछ अच्छे टॉपिक्स आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो उस टॉपिक को आप मुझे सजेस्ट कीजिए। आई कम अप विद दैट वीडियो। चलो गाइस, रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई आए, और ये रिलेशनशिप जस्ट इट्स मदर डॉटर रिलेशनशिप, और मदर फादर रिलेशनशिप, और फादर एंड सन रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, लवर्स रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, हर रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स देखेंगे, हर रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी मैचिंग नहीं है। पर फिर भी एक चीज़ होती है जो हमें एक दूसरे को पकड़ के रखती है, दैट इज इमोशंस, दैट इज फीलिंग्स। मैंने कई जगह पे ऐसे देखा है कि फैमिली में एकदम झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कोई चीखता है, चिल्लाता है, एकदम बहुत सारा शोर होता रहता है। पर वही फैमिली अगर संकट आती है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। अपने हर जगह पे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे ना। हर जगह पे आपको ऐसा लगता है कि छोटा एग्जाम्पल देते हैं, हम उसी से झगड़ते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। जिस इंसान का हमारा कोई लेना देना ही नहीं रहता है, उसकी लाइफ में आपका कोई मकसद ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या हम उससे बात करना भी पसंद करेंगे? आई गेस नो। रिलेशनशिप की शुरुआत होती है बात करने से। जब आप बात करते, कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे को समझते हैं, और समझने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बनता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल बनने के बाद आप देखते हैं कि आपके थॉट्स और उसके थॉट्स में कितना डिफरेंसेस है, या कितने मैचिंग हो रहे हैं। और किससे आर्ग्यूमेंट जब होता है, तब होता है जब आपके थॉट प्रोसेस और उनके थॉट प्रोसेस को एक साथ मैचिंग नहीं मिलती है, और आप अपने थॉट्स पे स्टेबल होते हो, वो अपने थॉट पे स्टेबल होते हैं, और तब फाइट होती है। तो इसमें क्या होता है, वाई डू वी फाइट इज दैट, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही है और उन्हें लगता है कि वो सही है। बट इसमें क्या होता है, हर कोई इंसान सही होता है। एक चीज आपको समझनी होती है, इंसान के थॉट प्रोसेसेस बनती है उनके एक्सपीरियंसेस से। इंसान अगर अपने आप को जिस तरह बनाता है, उसकी लाइफ में आए हुए एग्जाम्पल से, हर वो एक्सपीरियंसेस से वो जीता है, शुरू करता है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो देखता है, लिसन करता है, ऑब्जर्व करता है, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, और उसके साथ उसकी थॉट प्रोसेसेस बनती रहती है, वो सोचना शुरू करता है जिस तरह एक्सपीरियंस आता है। जैसे छोटे बच्चा जब फायर को देखता है, उसको पता नहीं रहता कि इससे आग हमें जलता है, तकलीफ होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जलेगा आगे मत जाओ, जलेगा आगे मत जाओ, पर उसको वो समझ नहीं पड़ती है। वो समझ तब पड़ती है जब खुद जलता है वो। तो हर एक इंसान ऐसा रहता है। हम अपने माइंडसेट में रहते हैं कि नहीं, कोई दुनिया कुछ भी बोले, बट हम अपनी जो माइंडसेट बनी रहती है, अपना जो थॉट प्रोसेस बना रहता है, हम उसी को ही सही मानते हैं। और इसी कारण जब हम अपने आप को इतना सही मानते हैं, कॉन्फिडेंट मानते हैं, इसके कारण क्या होता है कि आप सामने वाले इंसान को गलत ठहराते हो। और जब सामने वाला इंसान गलत आपको लगता है तो क्या हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप दूरियां होना शुरू होती है। पहले शुरुआत होती है बहुत सारी बातों से, फिर जब लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे पे अधिकार होता है, हक होता है, तो डिस्टेंसेस आना शुरू होती है। तो कभी कभार बातें हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वो बात कंप्लीटली बंद हो जाती है। जब बात कंप्लीटली बंद हो जाती है, तो धीरे 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 इंसान किसी और ट्रैक पे चले जाता है। इंसान धीरे धीरे इमोशंस को पीछे छोड़ देता है, मूव ऑन करने की कोशिश करता है। ये हर जगह पे होता है ऐसे। इट मे बी इट मे बी एनी रिलेशनशिप। इवन आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ, वो अपने पेरेंट्स से कंप्लीटली बात नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की थॉट प्रोसेस मुझसे मैच नहीं करती है, मैं कुछ भी बोलूंगा तो फाइट होगी, इसलिए मुझे पेरेंट्स से बात ही नहीं करनी। इवन हस्बैंड वाइफ में इतनी लड़ाई होती है कि पूरे दिन में उनसे हार्डली बातें होती है। रिलेशनशिप बस इसीलिए मेंटेन करते हैं कि बच्चे हैं, या फैमिली के लिए चाहिए, या डिवोर्स से डर लगता है, या बस है रिश्ता इसलिए निभाना है। तो इसमें हर जगह हर कोई इंसान फाइट से फेस कर रहा है। अब इसका कुछ सोल्यूशन दूंगी
कि जब फाइट होती है तो हाउ यू नीड टू ओवरकम दोस फाइट। सबसे पहली बात है दैट इज योर लिसनिंग स्किल, हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। अगर सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, जब तक उसकी पूरी बात आप नहीं सुनते हो आप उसको समझ नहीं पाते। तो पहले उसको बोलने का मौका दो। डोंट बी एक्साइटेड कि मैं कब अपनी बात रखूंगा, डोंट बी एक्साइटेड कि नहीं तुम कुछ भी बोल रहे हो, मुझे मौका दो बात करने के लिए। यू डिसाइड बोथ ऑफ यू। दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो दोनों को डिसाइड करना है। लड़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मारपीट कर लोगे, एक दूसरे का सर फोड़ दोगे। यूजुअली मैंने देखा है कि लाइक इतनी फाइट करते हैं कि गुस्से में पता नहीं जान ले लो किसी की, ऐसे ऐसे उन्हें लगता है। बट गुस्सा ही आता है फ्रस्ट्रेशन में, गुस्सा ही आता है फाइट में, उसको अवॉइड करना है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एकदम जेंटलमैन की तरह अच्छे से अपने आप को, पहले दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठना है, टेबल डिस्कशन जिसको हम बोलते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठना है। जब भी फाइट होती है फुल स्टॉप बोलो, पहले स्टॉप बोलो कि भाई हम किसी गलत डेड एंड पे जा रहे हैं, गलत एंड को तुम पकड़ रही हो। या गलत ये शब्द ही बहुत खाता है कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, इस तरह बात होती है कि हाउ डेयर यू से मी दैट मैं गलत हूँ। ये गलत शब्द ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो गलत बोलिए मत, सिंपल है। आप सीधे बोलिए कि ओके तुम सही हो पर हम बैठ के बात करते हैं। अगर आप समझदार हो, आप फाइट को अवॉइड करना चाहते हो, रिश्ता बचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में भी यूं ही मिठास बनी रहे। देखो फाइट एज अ सेकेंड वे ऑफ शोइंग एक्सप्रेसिंग लव। फाइट कोई गलत नहीं होता है, कोई पागल नहीं होता है किसी से भी फाइट कर लेता है। फाइट उसी से हम करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। तो आप अगर संयम से काम लेंगे, पेशेंस से काम लेंगे, आप अगर यहाँ पे इस तरह सोचोगे कि चलो आई शुड गिव हर अ चांस, तो सबसे पहले आप सबमिसिव हो जाइए। आप बोल लीजिए कि ओके तुम सही हो पर हम डिस्कस करते हैं। आपको अगर अपनी बात ही कहनी है उस दिन नहीं कहिए, नेक्स्ट दिन पे कहिए, थोड़ा वेट कीजिए जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होता। गुस्सा शांत हो जाने के बाद थोड़ा 1-2 दिन होने के बाद बोलना कि यार मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, तुमने ये कुछ और समझ लिया। तो शायद वो सुनने के मूड में हो। और एक चीज गलती हम कर देते हैं कि सेम टॉपिक को वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं। नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के बोलिए, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न, थोड़ा मसाला डालकर, थोड़ा प्यार से, माहौल देखकर बोलिए, तो शायद आपकी बात सुनी जाए। और ये पहला सवाल होता है, व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं क्यों हर बार मैं ही जाऊं बात करने के लिए। ये लड़कियों को बहुत होता है कि लड़का है ना वही आना चाहिए बात करने के लिए, मैं क्यों बार बार जाऊं उसके पास जाने। और स्पेशली कुछ रिजिड लड़के होते हैं या कुछ स्पेसिफिक हॉरोस्कोप वाले लड़के होते हैं, उनमें वो इनके जैसे बोलते हैं ट्रेन सी उनकी वैसी रहती है कि वो सामने से अप्रोच नहीं करते। उनमें हम उसको बोलते हैं कि बहुत पर्सनालिटी इसकी बहुत एटीट्यूड वाली है। पर उनको क्या रहता है ना, सामने जिस अगर मुझे उनको बात करनी है तो शी विल कम एंड टॉक या ही विल कम एंड टॉक, व्हाई शुड आई गो एंड टॉक। तो ये होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, अगर उस इंसान आपको लाइफ में चाहिए तो गो एंड टॉक। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट डोंट कीप दैट ईगो इन योर माइंड, जस्ट डोंट कीप एनी पास्ट को उसी दिन ही भूल जाना चाहिए। फाइट को दिन में खत्म कर देना चाहिए। इट्स नॉट, डोंट कैरी दैट बैगेजेस ऑफ इमोशंस एंड फाइट फॉर लॉन्गर टाइम कि हाँ तुमने मुझे ये बोला था, तुमने वो बोला था, यू आर दिस यू आर दैट। ये मत करना। सिंपल थिंग इज दैट आप बात करो, आपको अगर उससे बातों से सहमत नहीं हो तो बोलो ओके विल टॉक इट लेटर। उसके बाद वो इंसान ना जवाब, फ्रस्ट्रेशन में जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, उस वक्त आप हाँ में हाँ मिलाओ, ओके यू आर राइट, शायद मेरी गलती हो गई होगी सुनने में, या शायद ऐसा होगा कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, ऐसे हो सकता है। तो थोड़ा कामली रहने की कोशिश कीजिए, उस इंसान को पहले शांत कीजिए अगर आप उससे प्यार करते हो तो, एंड देन स्टार्ट टॉकिंग। समझदारी उसी में कि कोलैबोरेटिवली आपको सोचना है। समझदारी उसी में है कि आप रिलेशनशिप को खतरा मत दो, क्योंकि अगर फाइट बढ़ती रही तो इमोशंस पे हर्ट होगा, और जब हर्ट होता है तो गंगा जमुना आंखों से बहती रहती है, तो 2 लोग उल्टे हो जाते हैं और 2 लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, और वो इतनी कड़वाहट हो जाती है कि वो डिवोर्स तक केस पहुंच जाता है। अगर फिर एक बार डिवोर्स हो गया या रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गए ना, तो पछता के कोई मतलब नहीं रहता। अगर अकड़ के बैठोगे कि हाँ मेरी गलती है नहीं, वाई शुड आई बी सॉरी, वाई शुड आई बी दिस, अगर अकड़ के बैठोगे ना तो रिश्ता मूव ऑन हो जाएगा और आपको वो इंसान कभी नहीं मिलेगा आपकी लाइफ में। बड़ा सा बड़ा रिश्ता भी टूट जाता है अगर आपने मौका दिया उनको मूव ऑन होने का। अगर साइलेंस आ गई रिलेशनशिप में, बड़ा सा बड़ा रिश्ता टूट जाता है अगर रिश्ते में साइलेंस आ गई। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कोई नया पटा लूंगा या नया कोई
कोई माँ बाप दूसरे ला सकते हो आप? क्या माँ बाप से जिंदगी भर बात नहीं करोगे? मैंने देखे ऐसे लोग जो जिंदगी भर माँ बाप से बात नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि यार माँ बाप मतलब पता नहीं क्या है, वो हमसे नहीं बनने वाला है। अरे हाउ कैन यू रिप्लेस योर पेरेंट्स यार? हाउ कैन? कोई भी नहीं कर सकता ऐसे। आप ऐसे बोल सकते हो यार मेरे पेरेंट्स गलती से मेरे पास आ गए, किसी और के पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, ऐसे कोई बोलता है? आई गेस ऐसे नहीं होता है। तो ये चीज दिमाग में डालो, रिश्ते अपने हैं और अपने को ही समझदारी से उसको सॉर्ट करने हैं। अकड़ के बैठोगे, ईगो में बैठोगे, कुछ नहीं वर्क करने वाला है। तो कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग आपको उसको करना है। सामने वाले की बात सुनो, लिसन करो, समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि वो गलत है, वो आपके थॉट प्रोसेस से मैच नहीं हो रहा है, तो एविडेंसेस से बात करो। जो भी इंसान बहुत रूड होता है या माइंडसेट उसकी फिक्स होती है ना, तो उस बंदे को सिर्फ एविडेंस ही चलता है। तो आप एविडेंसेस के साथ बात करो कि देखो, उस सिचुएशन को पकड़ के बात करो कि देखो उस सिचुएशन पे आपने इस तरह बात की थी और इस तरह हुआ था, तो आई एम नॉट टेलिंग यू आर रॉन्ग, बट दिस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए था, बट वो ऐसा हुआ नहीं है। तो अगर ये समझा दोगे तो सामने वाला इंसान गलती मानता नहीं है पर उसको समझ में आ जाता है, तो नेक्स्ट टाइम वो ये सोचता है कि भाई इस इंसान से डील करना है तो मुझे समझदारी से डील करना है, रैंडमली कुछ भी स्टेटमेंट्स मुझे नहीं बोलना है। तो एक मर्यादा ऑटोमेटिकली बन जाती है किसी में भी। समझो कोई पापा अपने बेटे को छोटी छोटी बातों पे हर बार गुस्सा करता रहता है, हर बार कुछ भी बोलता रहता है। एक ही बार बच्चा बोल देगा कि पापा आप बड़े हो, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव राइट्स टू स्पीक एनीथिंग, बट ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज मैं इस लेवल पे हूं या इस उम्र में हूं कि मैं ये सारे आपके अपशब्द टॉलरेट करूंगा। एक ही बार बहुत अच्छे से बोल दो कि दिस इज माई ट्रैक, दिस इज द वे आई वॉन्ट टू गो एंड दिस इज योर ट्रैक, यू प्लीज गो बाय दिस। या आप अपने तरीके से तरीका चेंज कर लो मुझसे बात करने का, मैं भी तरीका चेंज कर लेता हूं आपसे बात करने का। उसी से बॉन्डिंग बनेगी, उसी से रिश्ता बनेगा। ये लवर्स में भी होता है। एक दोनों के बीच में एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होना चाहिए। रिस्पेक्ट इज मनी। अगर आप पहले से एक दूसरे को बोल दो कि भाई मेरे से जब भी झगड़ा भी करो ना, बात भी करो, आपकी लिमिटेशंस ये है, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लोग होते हैं। अधिकार नहीं कि भाई ये हर बार उसको मारते रहे, बार बार गालियों से मारे, बातों से मारे, फाइट्स, हाथ उठाए, कुछ भी करे। अधिकार नहीं दिया किसी को भी, नोबडी। आपने वो थप्पड़ मूवी देखी होगी, एक थप्पड़ मारने का भी अधिकार नहीं है, हाउ डेयर। तो वैसे ही हर एक इंसान एक इंडिविजुअल होता है, कुछ भी बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। जैसे आपको अगर कुछ भी बोला जाए तो इफेक्ट करता है ना, बुरा लगता है ना, ऐसे सामने वाले इंसान को भी लगता है। तो सोच समझिए, अगर आप साइलेंट भी हो गए तो आपकी साइलेंट से भी सामने वाले इंसान को इफेक्ट करता है। तो प्लीज बार बार उसको इरिटेट मत कीजिए, साइलेंट होकर बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। चुप रह के झगड़ा लंबा करके कोई मतलब नहीं, सिर्फ रिश्ता खट्टा होगा, रिश्ता एक दिन टूट जाएगा और वो इंसान मूव ऑन हो जाएगा। फिर मूव ऑन हो जाने के बाद आप अगर उस इंसान को आपकी लाइफ में वापस चाहना चाहते हो तो कभी नहीं आएगा। ऐसे ही रिश्ते टूटते हैं। क्या आप चाहते हो कि वो इंसान आपके पाथ में जब क्रॉस हो या आपके फोन बुक में कोई ऐसा नंबर हो जिससे आप कभी बात नहीं करना चाहो? ऐसा चाहते हो कि आपकी मेमोरीज इतनी खट्टी हो जाए कि आप उस इंसान की जिक्र ही नहीं करना चाहते हो? भाई झगड़ा भी है तो एक स्वीट नोट पे उसको ब्रेक डाउन करो, ताकि कल को कभी भी लाइफ में वो खुशी से आपको कॉल करे। एक अच्छे मोड पे एंड करना चाहिए रिलेशनशिप को। चलो आई गेस मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, ये भी बताया है। थोड़ा सा समराइज करते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए झगड़ा, मैंने बोल रही हूँ कि मत करो, झगड़ा बहुत करो बट सेंसेबल झगड़ा करो। ऐसा झगड़ा करो जिसमें आप अपनी बात अच्छे से बोल सकते हो और जो सही है उसके लिए फाइट करो। नोबडी इज राइट wrong, like everyone is right, but into their own thought processes, into their own experiences. तो आप प्लीज सामने वाले इंसान को गलत ठहराना बंद कीजिए। So you may be right, that person also may be right. First thing is to listen to that person, be silent, listen to that person first, and then give the opportunity to let the person express too much. एक बार उसका कोटा खत्म हो गया, एक्सप्रेस करना खत्म हो गया, उसके बाद टेक एन अपॉइंटमेंट वेयर द पर्सन इज क्वाइट एबल टू लिसन। क्योंकि अगर ही इज नॉट इन टू माइंडसेट ऑफ लिसनिंग ना, तो आपका बोल के खामा का एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो? वाई यू नीड दैट? छोड़ दीजिए वहीं पे। तो लेट द पर्सन कम एंड वेट फॉर दैट पर्सन कि वो कब रिलैक्स हो, माइंडसेट क्लियर। और जब भी फाइट होती है ना, सबसे पहले अगर आप बहुत मेच्योर हो,
बहुत अच्छे से आप समझते हो अपने पार्टनर को, आपको ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर को किस चीज़ की ज़रूरत है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का, बहुत लड़ेंगे एंड फिर वही लड़ाई 4 दिन चलती रहती है और उसके 5वें दिन वापस फिर एक हो जाता है। पर वो 4 दिन चलाने भी क्यों है? बेड पे खत्म करने का बात को, रात को जब आप सोने के लिए जाते हो तो बात खत्म हो जानी चाहिए वहीं पे। इवन फॉर एनीवन, जब आप दिन खत्म, फाइट भी खत्म, नेक्स्ट डे स्टार्टेड न्यू। उसमें ईगो मत लाना कि यार रात को तुम मुझसे इतनी फाइट की थी, मैं सुबह तुम्हें चाय बना के नहीं दूंगा, तुम जाओ बिना टिफिन का। ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज। फाइट अपनी जगह पे है, रिलेशनशिप अपनी जगह पे, इमोशंस अपनी जगह पे है, फीलिंग्स अपनी जगह पे। सुबह उठ के वापस गुड मॉर्निंग से शुरू करो, सुबह उठ के फिर नहीं फाइट करो। रिश्ता इसी से बनता है। बिना फाइट के रिलेशनशिप में कोई मजा नहीं है। तो पहले आप उनको मौका दीजिए कि ऐसा होता है, अंडरस्टैंड करने का एक पेशेंस लेवल दीजिए, पॉइंट्स जॉट डाउन कीजिए कि किस किस पॉइंट के ऊपर उनकी बात करनी है। वो सारे पॉइंट्स भले आप लिख लीजिए। पर्सन जो फाइट में अगर तैयारी पे रहता है ना कि तुमने मुझे ये बोला, एकदम तैयारी में रहता है ना, तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली स्पीचलेस हो जाता है। सबूतों के साथ रहिए, सिचुएशन के ऊपर अटैक कीजिए। कुछ भी मतलब कोई भी किधर से पिछला पास निकाल के मत बोली, तुमने मुझे 4 साल पहले ये किया था, तुमने वो किया था, तुमको याद है तुमने ये किया था। और पिछला साल का फाइट लेकर इस साल में शुरू मत हो जाना और उस सिचुएशन के साथ बात करना। पिछला तुमने क्या किया था, तुमने लास्ट टाइम भी ये किया था, तुमने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। इट्स लाइक उस पॉइंट के ऊपर बात कीजिए। ये लेडीज में बहुत रहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने पहले ऐसे किया था, वैसे किया था। पिछला पास्ट उसी दिन ही भूल जाना चाहिए। अटैक ऑन द प्रॉब्लम विच वॉज टेकन प्लेस, अटैक ऑन सिचुएशन विच वॉज टेकन प्लेस, रादर देन पास्ट में क्या हुआ। पास्ट तो पास्ट है, गया खत्म, तुम थोड़ा टाइम वापस लाने वाले हो। फ्यूचर में क्या होने वाला है देखो, और फ्यूचर में आप क्या सेक्रीफाइस करने वाले हो। रिलेशनशिप क्या जी सकते हो? रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करके आप अपने हस्बैंड के बिना जी सकते हो? हाँ बहुत क्रूएल है हस्बैंड तो जी लो अगर हस्बैंड क्रूएल नहीं है तो जी सकते हो। मैं यूजुअली पता है बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जिनको पास परिवार ही नहीं रहता, वो तरसते हैं कोई अपनी अपनी लाइफ में आने के लिए, अकेले रहते हैं बेचारे। आप सोचिए आपके लाइफ में फैमिली आई है, एक पार्टनर आया है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अकेली ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होता है। कैसे गुजारते हैं ज़िंदगी? आप चाहते हो वो अकेलापन आपके पास आए? क्या आप चाहते हो कि आप लोनली हो जाए? क्या आप चाहते हो कि आपके पास कोई भी ना रहे अपने आप पास? दुख दर्द किसके साथ आप शेयर करोगे? अपने प्रॉब्लम्स के वक्त हक से किसको पुकारोगे? डिफिकल्ट सिचुएशन में किसके कंधे पर बैठ के रहोगे? नो, यू नीड पीपल इन योर लाइफ। वी आर सोशल पीपल, वी नीड पीपल इन आवर लाइफ। अगर पीपल नहीं रहेंगे तो वी आर ऑल्सो नॉट देयर। उस जब भी फाइट करते हो ना और रिलेशनशिप तोड़ने के बारे में सोचते हो तो ये ज़रूर याद रखना कि अकेलापन इस फाइट से भी भयानक है। बहुत सारे लोग अकेलेपन से मरते हैं। बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज में भी लोग अकेलेपन से इतने परेशान हो जाते हैं, दे डोंट फील लाइक टू, और वो अपने आप को एंटरटेन करने में लगते हैं जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। हमारे इंडिया को प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिए। रिलेशनशिप में फाइट्स को एक कॉन्क्रीट और अच्छा वाला फाइट कीजिए। कुछ भी बकवास रैंडम स्टेटमेंट्स बोल देना, पिछला पास निकाल देना, ये ह्यूमैनिटी नहीं हुई। सिंपल। मारना, गाली गलौज करना, दिस इज नॉट, अधिकार नहीं है इस चीज़ का किसी को भी। एक इंसल्टिंग स्टेटमेंट बोलना, कुछ भी भला बुरा बोलना, ये फाइट का अधिकार किसी को नहीं दिया। एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए, वो आपको करनी है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया व्हाट वाज आई वांटेड टू से अबाउट रिलेशनशिप्स एंड फाइट्स। एंड लास्ट जाते जाते बस ये बोलूँगी, रिश्ता अनमोल रहता है, उस रिश्ते को संवारना हमें आना चाहिए। फाइट्स तो रोज होती रहेगी, बट उस फाइट्स के कारण कोई फ्यूचर डिसीजन हमें लेना नहीं चाहिए। फाइट्स आज रहेंगी, डिजॉल्व भी हो जाएगी, पर रिश्ते में अगर कड़वाहट एक बार आ गई ना, वो जिंदगी भर रहेगी, और जिंदगी भर उस इंसान के दिमाग में आपके लिए कड़वाहट हमेशा रहेगी। तो वैसा नहीं होने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट और माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहले सोचो कि व्हाट यू वांट एंड बिहेव इन दैट मैनर। चलो गाइस, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ में आया होगा आपको। तो
मुझे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि और इस टॉपिक पे क्या बात करनी चाहिए थी। एंड ज़रूर वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलती हूँ दोबारा ज़रूर। बाय बाय। हाय गाइस, मैं पूजा आंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, सक्सेस क्या होता है, सक्सेसफुल पर्सन कौन होता है, आज ये कंप्लीट वीडियो हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे या इसके ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगी कि सक्सेसफुल पर्सन होना क्या होता है, लोगों की नज़रों में सक्सेस क्या होता है। अगर हम फैमिली की नज़रों में सक्सेस देखिए तो उनकी नज़रों में सक्सेस कुछ और होता है, या हम कलीग्स के नज़रों में देखें तो उनकी नज़रों में सक्सेस कुछ और होता है। अगर हम बाहर जो स्ट्रेंजर्स हैं, जिनको हम, वो लोग हमें सिर्फ अपने प्रोफाइल से पहचानते हैं, वो हमें देखते हैं, तो उनकी नज़रों में हम सक्सेस क्या होता है। सो आज इसके ऊपर हम पूरा स्टडी करने वाले हैं। सो बिफोर आई गो प्रोसीड फर्दर, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। बेल का बटन दबाने से मेरे वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंचा करेंगे और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। साथ में लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वो कमेंट करने से आपका और मेरा कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं पेरेंट्स का। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे की पोटेंशियल्स पेरेंट्स पहचानते हैं, बच्चों की एप्टीट्यूड किस तरह है, बच्चा क्या कर सकता है, ये पेरेंट्स को बहुत पता रहता है। बट जैसे ही बच्चा कॉलेज के बाहर होता है या कमाना शुरू कर देता है, तो उनकी नज़रों में सक्सेस मतलब क्या होता है कि अगर बच्चे के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट उसमें सेविंग में पड़ी हो, उसका खुद का घर हो, उसकी खुद की गाड़ी हो, उसकी शादी हो गई हो, उसको बच्चे हुए हो, तो वो बच्चा सेटल्ड हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो उनके नज़रों में सक्सेस का ये डेफिनेशन है कि वो किसी बुरी संगत में ना पड़े, वो रेगुलर जॉब करते रहे, उसके जॉब में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी वाइफ अच्छी रहे, उसके बच्चे अच्छे रहे और लाइफ एकदम रूटीन में चलते रहे। तो जब कोई लाइफ बिना हडल्स के, बिना प्रॉब्लम्स के आगे बढ़ती है, तो पेरेंट्स उसे कहते हैं कि वो बंदा सक्सेसफुल है। तो बहुत सारे युवा लोग जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि किस तरह हम अपने पेरेंट्स को ये बताएं कि हम सक्सेसफुल हैं, या वो खुद भी सेटिस्फेक्शन उनको अंदर में नहीं होता है कि मैंने कुछ किया है लाइफ में, क्योंकि उनके नज़रों में भी जब वो किसी को चेस करते रहता है। एग्जाम्पल बताती हूँ, गाड़ी वाला जो बाइक वाला होगा वो कार के सपने देखता है, और कार वाला है वो एरोप्लेन के सपने देखता है। सो इट इज़ लाइक एवरीवन, उनके जो एस्पिरेशंस होते हैं वो काफ़ी उनसे ऊपर के लेवल में होते हैं, कोई भी पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होता है। सो एट दिस पॉइंट उन्हें भी, जो अगर पेरेंट्स की डेफिनेशन अगर ऐसी है कि ये करने से बच्चा सेटल्ड है, पर जो यूथ है, जो पर्सन है, उनको नहीं लगता है कि वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो अपने कलीग्स को देखते हैं, वो अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं। उनको लगता है कि मेरे कलीग्स के पास तो दो घर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, या मेरे पास सिर्फ एक ही घर है। और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो हमें सेटलमेंट या हमें सक्सेसफुल किस तरह देखते हैं, वो देखते हैं कि बाबा इसके पास घर है, इसके पास गाड़ी है, कौन सी कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने रुपए वाली गाड़ी है, इसका घर कैसा है, इसकी शादी हुई है, इसके बच्चे हैं, तो ये बंदा सक्सेसफुल हो गया। एंड इसके प्रोफाइल के अंदर कितने टैक्स इसने लिए हैं, कितने अवार्ड्स इतने जीते हैं, दिस ऑल थिंग्स। पर कुछ लोगों की माइंडसेट में ये भी होता है कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो, और वो उनको डिग्रेड करना कोशिश करते हैं, वो उन्हें ऐसे ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं कि आपके पास अगर गाड़ी बंगला कार नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो, या आपकी शादी नहीं हुई है राइट एज पे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। सो एट दिस स्टेज चलो आज शुरू करते हैं मेंटेलिटी चेंज करने का तरीका, एक मिथ का तरीका। देखो, हर एक पर्सन जो लाइफ में बड़ा होता है तो वो अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस खुद बनाता है, और वो किसके दम के ऊपर बनाता है, वो दूसरों को देख के अपने एस्पिरेशंस बनाता है। किसी पर्सन को अगर डॉक्टर बनना है तो उसने किसी डॉक्टर को पहले देखा होगा, तभी तो उसने सोचा होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। उसने देखा होगा कि डॉक्टर्स की फेम क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, सैलरी कितनी होती है, उसको क्या रिकॉग्नाइजेशन मिलता है।
वो सोच कर ही उसने सोचा होगा। या किसी को फिल्म स्टार बनना होता है, वो क्यों वैसे सोचते हैं कि फिल्म बॉलीवुड वालों को इतने सारी दुनिया लोग फेम करते हैं, इतने फैन फॉलोइंग्स होते हैं, रुतबा रहता है, पैसा रहता है, सब रहता है, तो हम ऐसे माइंड में बना लेते हैं सक्सेसफुल मतलब ये सब चीजें होनी चाहिए। मेरे मानने के हिसाब से सक्सेसफुल ये नहीं होता है। मेरे मानने से, आई डोंट नो हाउ मच आप लोग एग्री करते हो कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि जो मैंने डेफिनेशन दिया है सक्सेस का क्या वो सही है, प्लीज मुझे बताइएगा। मेरे नजरों में सक्सेसफुल वो पर्सन होता है जो अपनी जिम्मेदारी हर समय पे एक्सेप्ट करता है और उसको निभाता है उसके लेवल तक। आउट ऑफ बॉक्स जाके करने वाले तो लोग बहुत होते ही हैं, बट कोई ऐसा है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाता है और वो अपने आप में जब किसी और को खुशी देता है उसके बाद वो खुद भी खुश होता है, तो आई कुड से दैट पर्सन इज सक्सेसफुल पर्सन। मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगी। अगर कोई बच्चा है जो अपने पूरे परिवार का पेट अच्छे से पाल सकता है, ओके, वो अपने परिवार का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता है, लड़की हो या लड़का, अगर वो अपने परिवार का खर्चा चला सकती है, अगर वो अपने परिवार का खुशी ध्यान रख सकती है, उनके सुख दुख को ध्यान रख सकती है, उन सबको सेटिस्फाई कर सकती है, मेरे नजरों में वो ही सक्सेसफुल हो गया। जरूरी नहीं है कि उसके पास घर और गाड़ी हो, जरूरी नहीं है कि उसके पास नाम और शोहरत हो, बट उसको अपनों का साथ है, वो अपने परिवार को खुश रख रही है, उसको अपने परिवार से रिस्पेक्ट मिल रहा है, अपने परिवार से वैल्यू मिल रहा है। आज के इस दौर में हम जब मशीनरी बन रहे हैं, हम आगे दौड़ रहे हैं कि एक घर ले ले, 4 घर ले ले, बंगला बना ले, गाड़ी बना ले, इतना बैंक बैलेंस रखे, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लोग एक साथ 4-4 घर ले लेते हैं ये बोलकर कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट डू दे कैलकुलेट कि वो आगे जाके क्या होने वाला है? क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट पीपल में की है? क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक समाज बनाने की भी किया है? आई गेस मुझे नहीं लगता है कि किसी ने किया है। आज इस दौर पे लोगों को पैसे तो सबको जरूरत होती है, पर पैसे के साथ लोगों को पीपल की भी जरूरत है, अपने साथ अपने परिवार की भी जरूरत होती है। इसलिए तो इमोशनल टाइम हमारा खाली होते जा रहा है। इतना पैसा कमा लेंगे पर उसके बाद क्या? 4 घर ले लेंगे पर घर पे रहने वाला कोई है ही नहीं, तो उस घर का करोगे क्या? घर का चाबी खोलते जाके देखते हो आप अकेले हो, तो उस घर का आप करोगे क्या? अगर अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छा नाता ही नहीं जोड़ा, अपने परिवार को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, वैल्यू नहीं की, या अपने पार्टनर की अपनी वैल्यू नहीं की, अपने दोस्त तो नहीं बनाए अच्छे, या अपने समाज में, सोसाइटी में अपना रुतबा नहीं रखा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे गाड़ी आना शुरू हो जाती एक स्टेटस सिंबल बन जाता है, उनको ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, या कुछ कहीं 4 लोग पहचानना शुरू कर दे तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ अचीव कर लिया। हो सकता है उनको ऐसा लगता हो, बट क्या सच्ची में उन्होंने अचीव कर लिया? आज भी आपने देखा है भारत में, मैं आई कुड से शिवाजी महाराज का मैंने फोटो देखा था, मैं सोचने लग गई कि आज मर के उन्हें इतना साल हो गया, फिर भी प्राउडली हम उनकी फोटो लगाते हैं। महात्मा गांधी जी की फोटो, बाबा अंबेडकर की फोटो, देयर आर मेनी पीपल। तो क्या वैसे ही इन लोगों के पास क्या बहुत सारे फोर्ट्स थे, बहुत पैसा था, राजा थे, इसीलिए हम उनको रिस्पेक्ट करते, फोटो लगाते हैं? मुझे नहीं लगता है। ऐसे ही होता तो अमिताभ बच्चन का भी फोटो घरों घर होना चाहिए, या नरेंद्र मोदी का भी फोटो भगवान की तरह पूछना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते? आई एम कैजुअली टेकिंग नेम, किसी को ऑफेंड करने का मेरा इरादा नहीं है, मैं कैजुअली नाम ले रही हूँ कि ऐसा अगर करने से घर घर लगता है। अब सोचिए, सोचने की बात है कि कोई भी बड़ा फिल्म स्टार हो गया, बड़ा कोई रिपोर्टेड पर्सन हो गया, क्या उसको उस दर्जा मिलता है जो महात्मा गांधी को मिलता है, या शिवाजी को मिलता है, या एपीजे अब्दुल कलाम को मिलता है? क्यों मिलता है? उन्होंने कुछ कमाया था। महात्मा गांधी जी ने पीपल स्किल बहुत अच्छी थी उनकी, इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी थी उनकी, तो वो लोगों को कन्विंस करते थे, अपनी फॉलोइंग बहुत बढ़ाते थे। क्या था उनका? लोगों की तरफ जो उनका झुकाव था, प्यार था, वो बहुत ज्यादा था। शिवाजी महाराज, उन्होंने क्या किया था? वो लोगों के साथ उनके प्रॉब्लम्स के लिए लड़ते थे, वो खुद के लिए थोड़ी ना लड़ते थे। उनको ऐसा थोड़ी ना था कि मैंने बहुत सारे फोर्स मुझे करने हैं इसलिए लूटो, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम और आप, अगर हम कुछ अपने परिवार के लिए अच्छा करें, अपने सोसाइटी के लिए अच्छा करें, अपने आप में खुद के लिए अच्छा करें, तो आई गेस दैट इज अ ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस।
और जो लोगों की ये माइंडसेट होती है, भाई तुमने घर नहीं खरीदा, तुमने गाड़ी नहीं खरीदी और तुम लाइफ में कुछ नहीं किए हो, तो प्लीज अपनी माइंडसेट चेंज कर लीजिए कि घर और गाड़ी बनाने से कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है। बल्कि जो इंसान लोगों के साथ जुड़ता है, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझता है, लोगों को अपनाता है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको सही तरीके से अपनाता है, तो वो बंदा सक्सेसफुल हो। मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि जैसे बड़े हो जाते हैं ना, किसी भी तरह वो लोगों को ट्रीट करते हैं, अपने से गरीब लोगों को या अपने से कम पड़े हुए लोगों को बहुत गंदी तरह ट्रीट करते हैं। उनमें एक अजीब सा ईगो आ जाता है, उनमें ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा किया हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ, पता नहीं क्या है। उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, और इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने नीचे वाले लोगों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। इवन कोई बंदा समझो बीकॉम है और कोई बंदा एमकॉम है, तो एमकॉम वाला बीकॉम को बहुत ऐसे नजरों से देखा, तुझ पास बीकॉम है, जस्ट लाइक दैट। इवन कोई 10th किया है और कोई ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट वाला तो तुम 10th किया है, उनके एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं, क्यों, तूने बड़ा तीर मार लिया ग्रेजुएशन करके। अगर वो 10th वाला बंदा भी अपने घर को अच्छे से चला रहा है, तो सक्सेसफुल कौन हुआ। अगर आपके पास 10 अवार्ड्स है और 10 अवार्ड्स होने के बावजूद भी आपके पास पीपल स्किल नहीं है, या आपके पास ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप परिवार को जोड़ सके या लोगों को जोड़ सके, लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट कर सके, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर सके, क्या, तो फिर वो बंदा सक्सेसफुल मेरे नजरों में नहीं हुआ। आजकल के मैं नौजवानों को देखती हूँ, वो बाहर वालों को बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेते, बाहर वालों को इस तरह ट्रीट करते जैसे वो भगवान है, पर अपने घर में बैठे हुए पेरेंट्स के सामने आंखें दिखाते हैं। अपने घर में पेरेंट्स बुरे हो गए तो उनको इलिटरेट, मतलब बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। प्यार से बात करना तो दूर की बात है, उनसे इस तरह बात करते हैं जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है। तो ये क्यों होता है, दिस इज जस्ट। और एक चीज और इसमें बताना चाहूंगी, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, दैट इज नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीज आप कर लो, आप बोल रहे हो अभी मैं इस पोजीशन पे, इवन बड़े बड़े नेताओं को भी 5 साल के बाद अपनी कुर्सी के लिए वापस उन्हें वोटिंग लाना पड़ता है। वैसे ही हर एक रुतबा आपको स्ट्रगल करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। परमानेंट वो ही रहेगा, दैट इज योर थॉट प्रोसेस, योर वर्क विच यू हैव डन, योर एक्विजिशन टुवर्ड्स द पीपल, योर शेयरिंग ऑफ नॉलेज, योर केयरिंग टुवर्ड्स द पीपल, योर गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर वैल्यूज टू योर पीपल, दैट इज गोइंग टू बी परमानेंट। उसके अलावा और कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो लोग अपने रुतबे को लेकर, अपने पोजीशन को लेकर, अपनी शोहरत को लेकर इतना अकड़ करते हैं ना, उनको मैं बोलना चाहूंगी, काइंड इंफॉर्मेशन, आप सक्सेसफुल नहीं हो। आपकी अकड़ जहां आ जाती है, आप सक्सेसफुल नहीं हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि नहीं बाबा, ज्ञान मुझे नहीं सुनना है, मुझे किसी की बातों से क्या फर्क पड़ने वाला है, व्हाटएवर आई एम डूइंग आई एम द बेस्ट, आगे जाके आपको खुद को रियलाइज होगा कि आपने कितने लोगों का अपने अंदर में लोगों को अपने एक्सेप्ट किया। तो आज के इस वीडियो में मैं बस ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सच्ची में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो प्लीज अपने आसपास सक्सेसफुल बनने के लिए लोगों के रिस्पेक्ट कीजिए, वैल्यू दीजिए, अपने पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस को ध्यान रखिए, क्योंकि जो आप बचपन से बड़े तक यहाँ तक पहुंचे हो ना, वो उनके स्किल्स के कारण पहुंचे हो। उन्होंने अगर आपका मेहनत नहीं की होती तो आज जो आप खड़े हो वो खड़े नहीं होते। तो कभी भी ये उनके ऋण आपको भूलने नहीं चाहिए। तो वैल्यू फर्स्ट, इवन आवर सिबलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट, इवन द पीपल हु आर वर्किंग। आप हाउसवाइफ्स को या होम मेकर्स को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हो, क्योंकि आपकी नजरों में दे आर नॉट सक्सेसफुल। पर आपका घर सही तरीके से एकदम इक्वल क्वांटिटी में अच्छे से चलाते हैं, तो मेरे नजरों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो लोग हैं जो एक साथ कितने सारे रोल्स करते हैं। एंड दिस पीपल, आई एग्री कि उनको हस्बैंड सैलरी नहीं देते। मैंने देखे हैं मेरे आसपास के लोगों में, पूरा दिन वो लोग काम करेंगे, बट अगर उनको खुद को शॉपिंग करनी होगी तो दे विल आस्क द हस्बैंड कि मेरे को भाई पैसे दे दो। ये ऐसी नौबत क्यों आनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लेडीज को रोते हुए देखा हुआ है कि यार मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ घर पे, बट मेरे हस्बैंड को मुझे पैसे चाहिए रहता है, तो मुझे कहीं पापा से हाथ फैलाने पड़ते हैं या हस्बैंड से फैलाने पड़ते हैं, पर खुशी से मुझे कोई नहीं देता। ये नहीं बोलता कि भाई तू इतना काम करी, तेरा भी अधिकार है कि तेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। यही अगर आप किसी और से करवाओगे तो मंथ बाय मंथ आप उसको पैसे दोगे, क्यों, होम मेकर्स को नहीं है। सो सक्सेसफुल का कहानी देखिए,
अगर आप सक्सेसफुल होते तो आप उस होम मेकर की कदर कर पाते। अगर आप एकदम सही बंदे होते तो जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो आपकी केयर कर रहा है, वैल्यू कर रहा है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मुझे फॉलो करते रहिएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा, मेरी बातों को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर थोड़ा भी डाउट हो, अगर मेरी बातों से आप सहमत नहीं हो तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। शायद हो सकता है कि मेरे जो विचार है और आपके विचार में समझदार नहीं हो, तो हम कुछ अलग लेवल पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ भी बने रहेंगे और मैं दोबारा आपके साथ जरूर मिलने आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। हाय गाइस, मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक रिलेशनशिप रिलेटेड है। आपको पता ही है, जैसे मैं रिलेशनशिप के ऊपर भी बात करती हूँ। और आज का एक टॉपिक ये बहुत कॉमन बोल सकते हैं, पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है रिलेशनशिप का। इसका मतलब ये जो चीज़ है, इससे रिलेशनशिप पे बहुत इफेक्ट करती है। मैं बात कर रही हूँ फाइटिंग की। हम किस तरह रिलेशनशिप में आर्ग्यू करते हैं, फाइट करते हैं, और जिससे रिलेशनशिप पे कितना इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करना भूल जाते हैं। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, अपने भी एक्सपीरियंसेस बताइए, और कुछ अच्छे टॉपिक्स, आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो उस टॉपिक को आप मुझे सजेस्ट कीजिए। आई कम अप विद दैट वीडियो। चलो गाइस, रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई आए, और ये रिलेशनशिप जस्ट इट्स मदर डॉटर रिलेशनशिप, और मदर फादर रिलेशनशिप, और फादर एंड सन रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, लवर्स रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, हर रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे, हर रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी मैचिंग नहीं है। पर फिर भी एक चीज़ होती है जो हमें एक दूसरे को पकड़ के रखती है, दैट इज इमोशंस, दैट इज फीलिंग्स। मैंने कई जगह पे ऐसे देखा है कि फैमिली में एकदम झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कोई चीखता है, चिल्लाता है, एकदम बहुत सारा शोर होता रहता है। पर वही फैमिली अगर संकट आती है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। अपने हर जगह पे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे ना। हर जगह पे आपको ऐसा लगता है कि छोटा एग्जाम्पल देते हैं, हम उसी से झगड़ते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। जिस इंसान का हमारा कोई लेना देना ही नहीं रहता है, उसकी लाइफ में आपका कोई मकसद ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या हम उससे बात करना भी पसंद करेंगे? आई गेस नो। रिलेशनशिप की शुरुआत होती है बात करने से। जब आप बात करते, कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे को समझते हैं, और समझने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बनता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल बनने के बाद आप देखते हैं कि आपके थॉट्स और उसके थॉट्स में कितना डिफरेंसेस है, या कितने मैचिंग हो रहे हैं। और किससे आर्ग्यूमेंट जब होता है, तब होता है जब आपके थॉट प्रोसेस और उनके थॉट प्रोसेस को एक साथ मैचिंग नहीं मिलती है, और आप अपने थॉट्स पे स्टेबल होते हो, वो अपने थॉट पे स्टेबल होते हैं, और तब फाइट होती है। तो इसमें क्या होता है, वाई डू वी फाइट इज दैट, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही है और उन्हें लगता है कि वो सही है। बट इसमें क्या होता है, हर कोई इंसान सही होता है। एक चीज आपको समझनी होती है, इंसान के थॉट प्रोसेसेस बनती है उनके एक्सपीरियंसेस से। इंसान अगर अपने आप को जिस तरह बनाता है, उसकी लाइफ में आए हुए एग्जाम्पल से, हर वो एक्सपीरियंसेस से वो जीता है, शुरू करता है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो देखता है, लिसन करता है, ऑब्जर्व करता है, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, और उसके साथ उसकी थॉट प्रोसेसेस बनती रहती है, वो सोचना शुरू करता है जिस तरह एक्सपीरियंस आता है। जैसे छोटे बच्चा जब फायर को देखता है, उसको पता नहीं रहता कि इससे आग हमें जलता है, तकलीफ होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जलेगा आगे मत जाओ, जलेगा आगे मत जाओ, पर उसको वो समझ नहीं पड़ती है। वो समझ तब पड़ती है जब खुद जलता है वो। तो हर एक इंसान ऐसा रहता है। हम अपने माइंडसेट में रहते हैं कि नहीं, कोई दुनिया कुछ भी बोले, बट हम अपनी जो माइंडसेट बनी रहती है, अपना जो थॉट प्रोसेस बना रहता है, हम उसी को ही सही मानते हैं। और इसी कारण जब हम अपने आप को इतना सही मानते हैं, कॉन्फिडेंट मानते हैं, इसके कारण क्या होता है कि आप सामने वाले इंसान को गलत ठहराते हो। और जब सामने वाला इंसान गलत आपको लगता है तो क्या हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप दूरियां होना शुरू होती है। पहले शुरुआत होती है बहुत सारी बातों से, फिर जब लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे पे अधिकार होता है, हक होता है, तो डिस्टेंसेस आना शुरू होती है। तो कभी कभार बातें हो जाती है, और फिर धीरे धीरे वो बात कंप्लीटली बंद हो जाती है।
जब बात कंप्लीटली बंद हो जाती है तो धीरे 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 इंसान किसी और ट्रैक पे चले जाता है। इंसान धीरे धीरे इमोशंस को पीछे छोड़ देता है और मूव ऑन करने की कोशिश करता है। ये हर जगह पे होता है ऐसे। इट मे बी इट मे बी एनी एनी रिलेशनशिप। इवन आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ, अपने पेरेंट्स से कंप्लीटली बात नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की थॉट प्रोसेस मुझसे मैच नहीं करती है, मैं कुछ भी बोलूंगा तो फाइट होगी, इसलिए मुझे पेरेंट्स से बात ही नहीं करनी। इवन हस्बैंड वाइफ में इतनी लड़ाई होती है कि पूरे दिन में उनसे हार्डली बातें होती है। रिलेशनशिप बस इसीलिए मेंटेन करते हैं कि बच्चे हैं या फैमिली के लिए चाहिए या डिवोर्स से डर लगता है या बस है रिश्ता इसलिए निभाना है। तो इसमें हर जगह हर कोई इंसान फाइट से फेस कर रहा है। अब इसका कुछ सोल्यूशन दूंगी कि जब फाइट होती है तो हाउ यू नीड टू ओवरकम दोस फाइट। सबसे पहली बात है दैट इज योर लिसनिंग स्किल। हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। अगर सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, जब तक उसकी पूरी बात आप नहीं सुनते हो आप उसको समझ नहीं पाते। तो पहले उसको बोलने का मौका दो। डोंट बी एक्साइटेड कि मैं कब अपनी बात रखूंगा। डोंट बी एक्साइटेड कि नहीं तुम कुछ भी बोल रहे हो, मुझे मौका दो बात करने के लिए। यू डिसाइड बोथ ऑफ यू। दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो दोनों को डिसाइड करना है। लड़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मारपीट कर लोगे, एक दूसरे का सर फोड़ दोगे। यूजुअली मैंने देखा है कि लाइक इतनी फाइट करते हैं कि गुस्से में पता नहीं जान ले लो किसी की, ऐसे ऐसे उन्हें लगता है। बट गुस्सा ही आता है फ्रस्ट्रेशन में, गुस्सा ही आता है फाइट में। उसको अवॉइड करना है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एकदम जेंटलमैन की तरह अच्छे से अपने आप को, पहले दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठना है। टेबल डिस्कशन जिसको हम बोलते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठना है। जब भी फाइट होती है फुल स्टॉप बोलो, पहले स्टॉप बोलो कि भाई हम किसी गलत डेड एंड पे जा रहे हैं, गलत एंड को तुम पकड़ रही हो। या गलत ये शब्द ही बहुत खाता है कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, इस तरह बात होती है कि हाउ डेयर यू से मी दैट मैं गलत हूँ। ये गलत शब्द ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो गलत बोलिए ही मत, सिंपल है। आप सीधे बोलिए कि ओके तुम सही हो पर हम बैठ के बात करते हैं। अगर आप समझदार हो, आप फाइट को अवॉइड करना चाहते हो, रिश्ता बचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में भी यूं ही मिठास बनी रहे। देखो फाइट एज अ सेकेंड वे ऑफ शोइंग एक्सप्रेसिंग लव। फाइट कोई गलत नहीं होता है, कोई पागल नहीं होता है किसी से भी फाइट कर लेता है। फाइट उसी से हम करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। तो आप अगर संयम से काम लेंगे, पेशेंस से काम लेंगे, आप अगर यहाँ पे इस तरह सोचोगे कि चलो आई शुड गिव हर अ चांस, तो सबसे पहले आप सबमिसिव हो जाइए। आप बोल दीजिए कि ओके तुम सही हो पर हम डिस्कस करते हैं। आपको अगर अपनी बात ही कहनी है उस दिन नहीं कहिए, नेक्स्ट दिन पे कहिए। थोड़ा वेट कीजिए जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होता। गुस्सा शांत हो जाने के बाद थोड़ा 1-2 दिन होने के बाद बोलना कि यार मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, तुमने ये कुछ और समझ लिया। तो शायद वो सुनने के मूड में हो। और एक चीज गलती हम कर देते हैं कि सेम टॉपिक को वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं। नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के बोलिए, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न, थोड़ा मसाला डालकर, थोड़ा प्यार से, माहौल देखकर बोलिए, तो शायद आपकी बात सुनी जाए। और ये पहला सवाल होता है, व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज। मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं क्यों हर बार मैं ही जाऊं बात करने के लिए। ये लड़कियों को बहुत होता है हाँ, कि लड़का है ना वही आना चाहिए बात करने के लिए, मैं क्यों बार बार जाऊं उसके पास जाने। और स्पेशली कुछ रिजिड लड़के होते हैं या कुछ स्पेसिफिक हॉरोस्कोप वाले लड़के होते हैं, उनमें वो इनके जैसे बोलते हैं ट्रेन सी उनकी वैसी रहती है कि वो सामने से अप्रोच नहीं करते। उनमें हम उसको बोलते हैं कि बहुत पर्सनालिटी इसकी बहुत एटीट्यूड वाली है। पर उनको क्या रहता है ना, सामने जिस अगर मुझे उनको बात करनी है तो शी विल कम एंड टॉक या ही विल कम एंड टॉक, व्हाई शुड आई गो एंड टॉक। तो ये होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, अगर उस इंसान आपको लाइफ में चाहिए, तो गो एंड टॉक। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट डोंट कीप दैट ईगो इन योर माइंड, जस्ट डोंट कीप एनी पास्ट को उसी दिन ही भूल जाना चाहिए। फाइट को दिन में खत्म कर देना चाहिए। इट्स नॉट, डोंट कैरी दैट बैगेजेस ऑफ इमोशंस एंड फाइट फॉर लॉन्गर टाइम कि हाँ तुमने मुझे ये बोला था, तुमने वो बोला था, यू आर दिस, यू आर दैट। ये मत करना। सिंपल थिंग इज दैट आप बात करो। आपको अगर उससे बातों से सहमत नहीं हो तो बोलो ओके विल टॉक इट लेटर। उसके बाद वो इंसान ना जवाब, फ्रस्ट्रेशन में जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। उस वक्त आप हाँ में हाँ मिलाओ, ओके यू आर राइट, शायद मेरी गलती हो गई होगी सुनने में, या शायद ऐसा होगा कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, ऐसे हो सकता है। तो थोड़ा कामली रहने की कोशिश कीजिए। उस इंसान को पहले शांत कीजिए अगर आप उससे प्यार करते हो तो, एंड देन स्टार्ट टॉकिंग। समझदारी उसी में कि कोलैबोरेटिवली आपको सोचना है। समझदारी उसी में है कि आप रिलेशनशिप को खतरा मत दो, क्योंकि अगर फाइट बढ़ती रही तो
इमोशंस पे हर्ट होगा। और जब हर्ट होता है तो गंगा जमुना आंखों से बहती रहती है, तो दो लोग उल्टे हो जाते हैं और दो लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, और वो इतनी कड़वाहट हो जाती है कि वो डिवोर्स तक केस पहुंच जाता है। अगर फिर एक बार डिवोर्स हो गया या रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गए ना, तो पछता के कोई मतलब नहीं रहता। अगर अकड़ के बैठोगे कि हाँ मेरी गलती है नहीं, वाई शुड आई बी सॉरी, वाई शुड आई बी दिस, अगर अकड़ के बैठोगे ना तो रिश्ता मूव ऑन हो जाएगा और आपको वो इंसान कभी नहीं मिलेगा आपकी लाइफ में। बड़ा सा बड़ा रिश्ता भी टूट जाता है अगर आपने मौका दिया उनको मूव ऑन होने का। अगर साइलेंस आ गई रिलेशनशिप में, बड़ा सा बड़ा रिश्ता टूट जाता है अगर रिश्ते में साइलेंस आ गई। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं कोई नया पटा लूंगा या नया कोई कोई माँ बाप दूसरे ला सकते हो आप? क्या माँ बाप से जिंदगी भर बात नहीं करोगे? मैंने देखे ऐसे लोग जो जिंदगी भर माँ बाप से बात नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि यार माँ बाप मतलब पता नहीं क्या है, वो हमसे नहीं बनने वाला है। अरे हाउ कैन यू रिप्लेस योर पेरेंट्स यार? हाउ कैन? कोई भी नहीं कर सकता ऐसे। आप ऐसे बोल सकते यार मेरे पेरेंट्स गलती से मेरे पास आ गए, किसी और के पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, ऐसे कोई बोलता है? आई गेस ऐसे नहीं होता है। तो ये चीज दिमाग में डालो, रिश्ते अपने हैं और अपने को ही समझदारी से उसको सॉर्ट करने हैं। अकड़ के बैठोगे, ईगो में बैठोगे, कुछ नहीं वर्क करने वाला है। तो कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग आपको उसको करना है, सामने वाले की बात सुनो, लिसन करो, समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि वो गलत है, वो आपके थॉट प्रोसेस से मैच नहीं हो रहा है, तो एविडेंसेस से बात करो। जो भी इंसान बहुत रूड होता है या माइंडसेट उसकी फिक्स होती है ना, तो उस बंदे को सिर्फ एविडेंस ही चलता है। तो आप एविडेंसेस के साथ बात करो कि देखो, उस सिचुएशन को पकड़ के बात करो कि देखो उस सिचुएशन पे आपने इस तरह बात की थी और इस तरह हुआ था, तो आई एम नॉट टेलिंग यू आर रॉन्ग, बट दिस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए था, बट वो ऐसा हुआ नहीं है। तो अगर ये समझा दो कि सामने वाला इंसान गलती मानता नहीं है पर उसको समझ में आ जाता है, तो नेक्स्ट टाइम वो ये सोचता है कि भाई इस इंसान से डील करना है तो मुझे समझदारी से डील करना है, रैंडमली कुछ भी स्टेटमेंट्स मुझे नहीं बोलना है। तो एक मर्यादा ऑटोमेटिकली बन जाती है किसी में भी। समझो कोई पापा अपने बेटे को छोटी छोटी बातों पे हर बार गुस्सा करता रहता है, हर बार कुछ भी बोलता रहता है। एक ही बार बच्चा बोल देगा कि पापा आप बड़े हो, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव राइट्स टू स्पीक एनीथिंग, बट ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज मैं इस लेवल पे हूँ या इस उम्र में हूँ कि मैं ये सारे आपके अपशब्द टॉलरेट करूंगा। एक ही बार बहुत अच्छे से बोल दो कि दिस इज माई ट्रैक, दिस इज द वे आई वॉन्ट टू गो एंड दिस इज योर ट्रैक, यू प्लीज गो बाय दिस। या आप अपने तरीके से तरीका चेंज कर लो मुझसे बात करने का, मैं भी तरीका चेंज कर लो तो आपसे बात करने का। उसी से बॉन्डिंग बनेगी, उसी से रिश्ता बनेगा। ये लवर्स में भी होता है। एक दोनों के बीच में एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होना चाहिए। रिस्पेक्ट इज मनी। अगर आप पहले से एक दूसरे को बोल दो कि भाई मेरे से जब भी झगड़ा भी करो ना, बात भी करो, आपकी लिमिटेशंस ये है, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लोग होते हैं। अधिकार नहीं कि भाई ये हर बार उसको मारते रहे, बार बार गालियों से मारे, बातों से मारे, फाइट्स, हाथ उठाए, कुछ भी करे। अधिकार नहीं दिया किसी को भी, नोबडी। आपने वो थप्पड़ मूवी देखी होगी, एक थप्पड़ मारने का भी अधिकार नहीं है, हाउ डेयर। तो वैसे ही हर एक इंसान एक इंडिविजुअल होता है, कुछ भी बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। जैसे आपको अगर कुछ भी बोला जाए तो इफेक्ट करता है ना, बुरा लगता है ना, ऐसे सामने वाले इंसान को भी लगता है। तो सोच समझिए, अगर आप साइलेंट भी हो गए तो आपकी साइलेंट से भी सामने वाले इंसान को इफेक्ट करता है। तो प्लीज बार बार उसको इरिटेट मत कीजिए, साइलेंट होकर बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। चुप रह के झगड़ा लंबा करके कोई मतलब नहीं, सिर्फ रिश्ता खट्टा होगा, रिश्ता एक दिन टूट जाएगा और वो इंसान मूव ऑन हो जाएगा। फिर मूव ऑन हो जाने के बाद आप अगर उस इंसान को आपकी लाइफ में वापस चाहना चाहते हो तो कभी नहीं आएगा। ऐसे ही रिश्ते टूटते हैं। क्या आप चाहते हो कि वो इंसान आपके पाथ में जब क्रॉस हो या आपके फोन बुक में कोई ऐसा नंबर हो जिससे आप कभी बात नहीं करना चाहो? ऐसा चाहते हो कि आपकी मेमोरीज इतनी खट्टी हो जाए कि आप उस इंसान की जिक्र ही नहीं करना चाहते हो? भाई झगड़ा भी है तो एक स्वीट नोट पे उसको ब्रेक डाउन करो, ताकि कल को कभी भी लाइफ में वो खुशी से आपको कॉल करे। एक अच्छे मोड पे एंड करना चाहिए रिलेशनशिप को। चलो आई गेस मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, ये भी बताया है। थोड़ा सा समराइज करते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए झगड़ा, मैंने बोल रही हूँ कि मत करो, झगड़ा बहुत करो बट सेंसेबल झगड़ा करो। ऐसा झगड़ा करो जिसमें आप अपनी बात अच्छे से बोल सकते हो और जो सही है उसके लिए फाइट करो। नोबडी इज राइट
wrong, like everyone is right, but into their own thought processes, into their own experiences. तो आप प्लीज सामने वाले इंसान को गलत ठहराना बंद कीजिए. So you may be right, that person also may be right. First thing is to listen to that person, be silent, listen to that person first, and then give the opportunity to let the person express too much. एक बार उसका कोटा खत्म हो गया, एक्सप्रेस करना खत्म हो गया, उसके बाद टेक एन अपॉइंटमेंट वेयर द पर्सन इज क्वाइट एबल टू लिसन. क्योंकि अगर ही इज नॉट इन टू माइंडसेट ऑफ लिसनिंग ना, तो आपका बोल के खामा का एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो? वाई यू नीड दैट? छोड़ दीजिए वहीं पे. तो लेट द पर्सन कम एंड वेट फॉर दैट पर्सन कि वो कब रिलैक्स हो, माइंडसेट क्लियर. और जब भी फाइट होती है ना, सबसे पहले अगर आप बहुत मेच्योर हो, बहुत अच्छे से आप समझते हो अपने पार्टनर को, आपको ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर को किस चीज की जरूरत है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, बहुत लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, एंड फिर वही लड़ाई 4 दिन चलती रहती है और उसके 5वें दिन वापस फिर एक हो जाता है. पर वो 4 दिन चलाने भी क्यों है? बेड पे खत्म करने का बात को. रात को जब आप सोने के लिए जाते हो तो बात खत्म हो जानी चाहिए वहीं पे. इवन फॉर एनीवन, जब आप दिन खत्म, फाइट भी खत्म, नेक्स्ट डे स्टार्टेड न्यू. उसमें ईगो मत लाना कि यार रात को तुम मुझसे इतनी फाइट की थी, मैं सुबह तुम्हें चाय बना के नहीं दूंगा, तुम जाओ बिना टिफिन का. ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज. फाइट अपनी जगह पे है, रिलेशनशिप अपनी जगह पे, इमोशंस अपनी जगह पे है, फीलिंग्स अपनी जगह पे. सुबह उठ के वापस गुड मॉर्निंग से शुरू करो, सुबह उठ के फिर नहीं फाइट करो. रिश्ता इसी से बनता है. बिना फाइट के रिलेशनशिप में कोई मजा नहीं है. तो पहले आप उनको मौका दीजिए कि ऐसा होता है, अंडरस्टैंड करने का एक पेशेंस लेवल दीजिए, पॉइंट्स जॉट डाउन कीजिए कि किस किस पॉइंट के ऊपर उनकी बात करनी है. वो सारे पॉइंट्स भले आप लिख लीजिए. पर्सन जो फाइट में अगर तैयारी पे रहता है ना कि तुमने मुझे ये बोला, एकदम तैयारी में रहता है ना, तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली स्पीचलेस हो जाता है. सबूतों के साथ रहिए, सिचुएशन के ऊपर अटैक कीजिए. कुछ भी कोई भी किधर से पिछला पास निकाल के मत बोली, तुमने मुझे 4 साल पहले ये किया था, तुमने वो किया था, तुमको याद है तुमने ये किया था. पिछला साल का फाइट लेकर इस साल में शुरू मत हो जाना और उस सिचुएशन के साथ बात करना. पिछला तुमने क्या किया था, तुमने लास्ट टाइम भी ये किया था, तुमने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था. इट्स लाइक उस पॉइंट के ऊपर बात कीजिए. ये लेडीज में बहुत रहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने पहले ऐसे किया था, वैसे किया था. पिछला पास्ट उसी दिन ही भूल जाना चाहिए. Attack on the problem which was taken place, attack on situation which was taken place, rather than past में क्या हुआ. पास्ट तो पास्ट है, गया, खत्म. तुम थोड़ा टाइम वापस लाने वाले हो. फ्यूचर में क्या होने वाला है देखो. फ्यूचर में आप क्या सैक्रिफाइस करने वाले हो? रिलेशनशिप. क्या जी सकते हो रिलेशनशिप सैक्रिफाइस करके? आप अपने हस्बैंड के बिना जी सकते हो? हाँ बहुत क्रूएल है हस्बैंड तो जी लो. अगर हस्बैंड क्रूएल नहीं है तो जी सकते हो. मैं यूजुअली पता है बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जिनको पास परिवार ही नहीं रहता. वो तरसते हैं कोई अपनी लाइफ में आने के लिए, अकेले रहते हैं बेचारे. आप सोचिए आपके लाइफ में फैमिली आई है, एक पार्टनर आया है. बहुत सारे लोग होते हैं जो अकेली ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होता है. कैसे गुजारते हैं ज़िंदगी? क्या आप चाहते हो वो अकेलापन आपके पास आए? क्या आप चाहते हो कि आप लोनली हो जाए? क्या आप चाहते हो कि आपके पास कोई भी ना रहे अपने आप पास? दुख दर्द किसके साथ आप शेयर करोगे? अपने प्रॉब्लम्स के वक्त हक से किसको पुकारोगे? डिफिकल्ट सिचुएशन में किसके कंधे पर बैठ के रहोगे? नो, यू नीड पीपल इन योर लाइफ. वी आर सोशल पीपल, वी नीड पीपल इन आवर लाइफ. अगर पीपल नहीं रहेंगे तो वी आर ऑल्सो नॉट देयर. जब भी फाइट करते हो ना और रिलेशनशिप तोड़ने के बारे में सोचते हो तो ये ज़रूर याद रखना कि अकेलेपन इस फाइट से भी भयानक है. बहुत सारे लोग अकेलेपन से मरते हैं. बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज में भी लोग अकेलेपन से इतने परेशान हो जाते हैं, दे डोंट फील लाइक टू, और वो अपने आप को एंटरटेन करने में लगते हैं जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. हमारे इंडिया को प्लीज़ ऐसे मत कीजिए. रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिए. रिलेशनशिप में फाइट्स को एक कॉन्क्रीट और अच्छा वाला फाइट कीजिए. कुछ भी बकवास रैंडम स्टेटमेंट्स बोल देना, पिछला पास निकाल देना, ये ह्यूमैनिटी नहीं हुई. सिंपल. मारना, गाली गलौज करना, दिस इज नॉट, अधिकार नहीं है इस चीज़ का किसी को भी. एक इंसल्टिंग स्टेटमेंट बोलना, कुछ भी भला बुरा बोलना, ये फाइट का अधिकार किसी को नहीं दिया. एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए, वो आपको करनी है. तो आई गेस आपको समझ में आ गया व्हाट वाज आई वांटेड टू से अबाउट रिलेशनशिप्स एंड फाइट्स. एंड लास्ट जाते जाते बस ये बोलूँगी, रिश्ता अनमोल रहता है.
उस रिश्ते को संवारना हमें आना चाहिए। फाइट्स तो रोज होती रहेगी, बट उस फाइट्स के कारण कोई फ्यूचर डिसीजन हमें लेना नहीं चाहिए। फाइट्स आज रहेंगी, डिसॉल्व भी हो जाएगी, पर रिश्ते में अगर कड़वाहट एक बार आ गई ना, वो जिंदगी भर रहेगी, और जिंदगी भर उस इंसान के दिमाग में आपके लिए कड़वाहट हमेशा रहेगी। तो वैसा नहीं होने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट और माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहले सोचो कि व्हाट यू वांट एंड बिहेव इन दैट मैनर। चलो गाइस, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ में आया होगा आपको। तो मुझे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि और इस टॉपिक पे क्या बात करनी चाहिए थी, एंड ज़रूर वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलती हूँ दोबारा ज़रूर। बाय बाय। हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग विथ एन वीडियो। मैं बहुत बिजी थी तो नहीं शूट कर पाई, आई एम वेरी सॉरी, बट मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने मुझे मिस ज़रूर किया होगा। एंड गाइस, आई एम बैक अगेन एंड प्रॉमिस करती हूँ वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज का एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। आज का वीडियो आपके ब्रांड वैल्यू किस तरह क्रिएट की जाती है उसके ऊपर है ये वीडियो। अगर ये टॉपिक के ऊपर जो मैं बात कर रही हूँ, अगर ये टॉपिक से यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हाउ टू क्रिएट एन इमेज इनटू पीपल। एक चीज़ तो सबको पता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तभी आप वो चीज़ खरीदने में इंटरेस्ट रखते हो। तो करियर में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप करियर में अपने आप को प्रमोट करते हो, अपने आप को दिखाते हो। देखो, एवरीवेयर इट इज सेल्स एंड मार्केटिंग एंड बिजनेस। लोग जो भी है बिजनेस लगाते हैं, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। आपको उनको बताना है कि हाउ बेटर यू आर। आपको उनको बताना है कि किस तरह यू कैन सेल देयर प्रोडक्ट, और किस तरह यू कैन बी अ ब्रांड इम्पैक्ट फॉर देम। किस तरह आप उनसे अच्छे से आप उनके बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो ये दिखाने के लिए तरीका क्या है? कोई आपको घर पे बैठे तो नहीं जान सकता ना कि आप कैसे हो। तो आपको ग्लोबल होने के लिए आपको अपनी वॉइस या अपने आप को लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो आज मैं वही बता रही हूँ कि किस तरह आप अपने आप को लोगों को दिखाएं। पर वीडियो में जाने से पहले, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, एंड मुझे यूँ ही सुनती रहिएगा, अंत तक ज़रूर सुनिएगा। बिकॉज वाई दिस इज मोर नेसेसरी, क्योंकि हम जब शुरू करते हैं ना तो एक स्टेप से शुरू करते हैं, और अगर आप बीच में से ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे तो पीछे क्या हो रहा है ये पता नहीं चलने वाला है। पीछे से शुरू करोगे देखने के लिए तो आगे क्या हो रहा है ये पता नहीं चलने वाला है। तो गाइज, ये बहुत नेसेसरी है आपको जानना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले, जब भी आपको ऐसे लगता है ना कि इतने फेमस लोग हैं, इनका नाम गूगल पे कैसे आ जाता है, विकिपीडिया पे कैसे आ जाता है, ये फेमस कैसे बनते हैं, इनको फेमस वो खुद ही बनाते हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी डोमेन में हो तो आपके डोमेन के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उससे पहले आपको अपने आप की नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपका मतलब आप किस स्ट्रेंथ में, किस एरिया पे आपकी एक्सपर्टाइज है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। कभी कभी कैसे होता है ना कि एक जॉब रोल से लोग हायर करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसे ही होता है, आपके जॉब रोल पे आपको जॉब मिलता है। तो अगर आप एक्सप्रेस करोगे, आपको पता है कि आपकी जॉब रोल क्या है, जैसे आप क्या कर सकते हो मोर बेटर। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए करियर या जॉब क्या होता है कि कहीं पे जॉब लग गया तो आप जॉब करना शुरू कर दिए, और कभी इस इंडस्ट्री में, कभी उस इंडस्ट्री में, कभी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो उसको करियर नहीं बोलते, उसको सिर्फ जॉब करना बोलते हैं। करियर क्या होता है कि जब आप एकदम ग्रो करते हो, एक ही डोमेन में आप ग्रो करते हो, एक ही डोमेन में आप एक्सपीरियंस लेते हो, और एक लंबे समय तक उसी डोमेन में जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका करियर बनता है वहाँ पे। आपने कभी देखा है कि पॉलिटिशियंस, मतलब पॉलिटिशियन है वो, और वो अपने पॉलिटिशियन का करियर छोड़ के वो फिल्म लाइन में भी जा रहा है, वो स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो उसको किस डोमेन से लोग पहचानेंगे? मल्टीटास्किंग डोमेन तो ऐसा कभी निकला ही नहीं है अभी भी, तो क्या पता फ्यूचर में शायद निकलेगा। बट अगर एक डोमेन पकड़ के चलोगे ना तो लोग आपको उस डोमेन में ही देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए लिंक्डइन जो है वो आपको बहुत मदद करता है। तो गाइज, अगर आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, या आपको जॉब स्विच करनी है, या आपको
मतलब अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट करना है, आपके साथ बहुत सारे रिकमेंडेशंस चाहिए, आपकी एक फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, आपके साथ कनेक्शंस बहुत होने चाहिए। तो इसीलिए लिंक्डइन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर करियर। अगर आप लिंक्डइन पे हो तो आपका प्रोफाइल वहाँ पे बनाना, आपके वो एक्सपीरियंस लेते हैं, आपके क्वालिफिकेशंस लेते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, उन सबको वो ये करके वो एक प्रोफाइल बनता है। और जब भी आपको पता है कि जब वो प्रोफाइल आप बनाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली गूगल के भी वो टैग होता है, गूगल पे भी आ जाता है। तो अगर आपके नाम से आप प्रोफाइल बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपना नाम डाल दीजिए और आपका प्रोफाइल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो लोग ऑटोमेटिकली एक सेकंड स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेज पे आप चले जाते हो कि हाँ आपका कोई डिजिटल बैकअप है, कुछ डिजिटली लोग आपको जानते हैं। सो दैट इज मोर नेसेसरी। देन लिंक्डइन को प्रोफाइल बट बहुत प्रोफेशनल बनाना, ओके। उसमें झूठ कुछ भी मत लिखना, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर ही आपको देखते हो। तो झूठ कुछ भी मत लिखना, जो भी है वो सही रखना, जिसके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेट जो है, वो सारी चीज़ आप उसमें लिखना। और एक मतलब आपके इंटरेस्ट भी वहाँ पे बताते हैं कि किस इंटरेस्ट पे आप कनेक्टेड हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना। सेकेंड थिंग आप कर सकते हो, दैट इज योर फेसबुक पेज। देखो लोग बहुत बोलते हैं कि अपने वेबसाइट बनाओ, अपना ये बनाओ। देखो वेबसाइट बना सकते हो आप अपनी, ओके, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। पर उसमें पैसे लगते हैं यार, पैसे क्यों बर्बाद करने हैं? जब फेसबुक आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, फेसबुक पे अपनी पेज बनाइए। फेसबुक पे आप अपना देखो एक इसके पीछे एक बैकग्राउंड बताती हूँ, आइडिया बताती हूँ। समझो आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली है, ओके, और जॉब आप ज्वाइन करते हो, आपको कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं देता कोई कभी, या आपने लीव कर दी बीच में, तो आपको रिलीवल लेटर नहीं मिला है, या आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला है, तो आप सामने वाले नेक्स्ट कंपनी को किस तरह प्रूव करोगे कि आप कहाँ काम किए हो? तो फेसबुक पेज इज अ वेरी वाइटल रोल। आप क्या करोगे कि अपना फेसबुक जब बनाते हो तो अच्छा सा एक अपना प्रोफेशनल फोटो लगा दीजिए, पेज पे कवर पेज अच्छा कर दीजिए, साथ में उसमें डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि अपनी क्या क्या कहाँ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कब से ज्वाइन किया है, वो सारा चीज़ें वहाँ लिखिए, मैरिटल स्टेटस लिखिए, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखिए। उसके बाद जब आप काम करते जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली अपने काम का एक स्टेज देखो। फेसबुक पे आप अपना कहाँ विजिट कर रहे हो वो डाल सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस डाल सकते हो, कहाँ जा रहे हो, फिर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है वो आप डाल रहे हो, साथ में आप कोई काम कर रहे हो वो डाल रहे हो। देखो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और लोगों को पता नहीं कि आप क्या काम करते हो, किस तरह आपका वर्किंग सेंस कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप किस तरह क्या इंटरेस्ट रखते हो, हॉबीज रखते हो, पर यही चीज़ आपके फेसबुक पे है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा ऐसा है, इसका ये इतनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया है उसने, इतने सर्टिफिकेट्स है उसके पास। तो आप ऑटोमेटिकली लोगों के नज़रों में आ जाते हो, लोग देखते हैं। और समझो अगर आपको अभी जॉब चाहिए तो फेसबुक पे आप कैसे कर सकते हो, आप पोस्ट बना दीजिए कि आपकी ये क्वालिफिकेशंस है, ये चीज़ है, और उसको आप बूस्ट कर दीजिए आपके एरिया में। तो बूस्ट करने के बाद सबके पास फेसबुक आज सब लोग यूज़ करते हैं, क्या पता आपका नेक्स्ट जो जॉब देने वाला है वो फेसबुक यूज़ कर रहा है, और फेसबुक पे उसको बूस्ट करने के बाद आपका प्रोफाइल आ गया और वो आपको इंटरेस्ट दिखाता है। इट रियली वर्क्स। और बूस्ट के लिए 300-400 रुपये लगता है बस, उसमें आप बूस्ट कर सकते हो चैनल को। थर्ड थिंग हो जाता है यूट्यूब। देखो यूट्यूब लोग बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए होता है यूट्यूब, पर आप ये नहीं समझते हो कि यूट्यूब आपको प्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी द वे यू ड्रेस, द वे यू फील, एवरीथिंग, आपकी माइंड में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, एवरीथिंग। क्योंकि आप एक स्क्रिप्ट जो बोलते हो वो दिल से दिमाग से सोच कर बोलते हो, तो उस मोमेंट पे आप ये बहुत मैटर करता है। तो आप एक ऐसा वीडियो बना सकते हो, जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इंटरव्यू में, जब आप जाते हो फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उसमें टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप उनको बता सकते हो कि दिस इज, आप एक वीडियो बनाओ, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ वैसे वीडियो बनाओ कि दिस इज मी, दिस इज माई नेम, दिस इज माई फादर्स नेम, दिस इज प्लेस वेयर आई स्टे, एंड दिस इज व्हाट इज माई हॉबीज, दिस इज माई क्वालिफिकेशन, दिस इज माई एक्सपीरियंस, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। एक अच्छा सा स्क्रिप्ट बना के आप बोल दीजिएगा, और उसी वीडियो के लिंक को फेसबुक पे भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, और हर जगह पे आप सीवी पे भी नीचे डाल सकते हो। तो क्या हो जाता है, एक वीडियो आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो जो भी आपका इंटरव्यूअर है वो आपको देखेगा कि भाई इस बंदे का ये वीडियो है, ये इस तरह बात करता है, इस तरह दिखता है, इसका ये इंटरेस्ट है, इसका ये है। तो वो अगर वो सच्ची में आप में इंटरेस्ट लेता है तो वो एक ग्लिम मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा। तो क्या जब एक्चुअल में आप इंटरव्यू देते हो तो उसको एक आइडिया आ गया ये बंदा इस टाइप का है, तो एक पहले से आप फर्स्ट इंप्रेशन बना चुके हो।
आप लोगों को पहचानने लग गए हो। और यही क्या हो जाता है, आपका लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारा गूगल से मैप्ड है, तो गूगल पे ऑटोमेटिकली आप आ जाते हो। तो अगर कोई बंदा आपके बारे में ढूंढ रहा है, आई गिव एन एग्जांपल, मेरा नाम सिर्फ पूजा हंसनीकर आप गूगल पे डाल दीजिएगा, यू विल गेट सो मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट मी। मैं कहाँ कॉन्फ्रेंस पे गई थी, किस होटल में रुकी थी, और मैं कितने, मेरा क्या प्रोफाइल है, मैं कितना क्या पढ़ाई की हूँ, कितने इंटरव्यूज़ दी हूँ, कितने मेरे वीडियोज़ हैं, और क्या बैकअप है, एवरीथिंग यू विल कम टू नो। तो ये आप भी बना सकते हो, सबके लिए है। और जैसे एक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो एक लेवल पे, तो रिकमेंडेशन ही काम करता है। तो जितने लोग ज़्यादा जानते हैं उतने लोग आपको रिकमेंड कर सकते हैं, उतने लोग ही आपको जॉब स्विफ्ट करने के लिए मदद करते हैं। या आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। तो आपकी ब्रांड वैल्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप ट्विटर पे भी पोस्ट जब आप डालते हो, आपका ट्विटर प्रोफाइल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज, ये कुछ टिप्स मैंने बताई है, उसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी गूगल पे आ पाओगे, आपकी भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। लास्ट थिंग मैं ये बोलूँगी, दैट इज कनेक्शंस। जितने हो सके उतने प्रोफेशनल लोगों से कनेक्शन कीजिएगा अपने डोमेन में से। देखिए, जैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, एक दूसरे को सब लोग पहचानते हैं। मैंने, आई टेल यू एन एग्जांपल, मैं कल परसों अपने डैड के साथ थी और मैं, वो जिस कंपनी में काम करते थे, मैंने ये देखा कि पापा किस किस के नाम ले रहे हैं। यू नो, इवन दे आर नॉट वर्किंग विद देम, दे आर नॉट इन द सेम एरियाज, पर फिर भी कंपनी में से बहुत सारे लोगों को वो जानते हैं। तो मैं ये सोचने लगी, ये कैसे हुआ? तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कनेक्शन से। अगर आप लोगों के साथ बात करोगे, कनेक्ट करोगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे, आप उनको ध्यान में रखोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि वो आपको पहचानने लग जाते हैं, वो आपको समझने लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करते हैं, तो रिकमेंडेशन उससे आती है। तो ट्राई कीजिए ज़रूर। आपको प्रमोट करना है खुद को, दिखाओगे नहीं तो बिकोगे कैसे? अपने आप को दिखाना पड़ेगा, हाउ बेस्ट यू आर। अपने आप को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो, ये वर्ल्ड में ना, एक छोटी सी जॉब के पीछे, मुझे आज भी याद है, मैं एक जॉब के लिए गई थी एंड एक छोटी सी जॉब के लिए, हाय राम, इतनी लंबी चौड़ी लाइन थी। तो उतनी लंबी चौड़ी लाइन में आप अपने आप को दिखाओगे कैसे? और आजकल लोग यार 10,000 की जॉब के लिए भी 10,000 लोगों की लाइन होती है, तो उन 10,000 में आपका चुनाव होगा कैसे? बड़ी बड़ी कंपनियां खुद आपके पास आके अपॉर्चुनिटीज देंगी आपको, अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। 10 लाख लोग आपको पहचानते हैं, आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वैल्यूज, आपकी पोटेंशियल्स, 10 लाख लोग आपको जानते हैं, ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। और अपने आप में एक ओपन प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, एक डोर ओपन हमेशा रहेगा। तो आपको कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, यार मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, वो नहीं रहेगा। यू नो, बैंक में लोन देने के लिए भी वो स्क्रूटिनी करते हैं आपका प्रोफाइल, सिर्फ बैंक डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं, वो पता भी लगाता है कि यार ये बंदा है क्या। तो ये आपका सोशल मीडिया पे ही चेक करेंगे ना। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। एक बंदा था जिसका, मतलब आई टेल माय कजन ओनली, यू नो, उसने कहीं से SBI से, आई गेस, आई डोंट नो, तो वहां से उसने वो लिया था, क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड लिया था, शायद उसने पेमेंट नहीं किया या आई डोंट नो व्हाट वाज हैपन। पर ये जो है थे, उन्होंने क्या किया था, इसके फेसबुक में से जितने भी लोग उसके रिलेटिव्स हैं उनको कॉल किया था और इससे पता लगाने की कोशिश करता। मैंने सोचा, हाउ डिड दे गेट द नंबर या हाउ डिड दे केम टू नो। उन्होंने कैसा किया कि फेसबुक में जाकर, मेरे वर्किंग प्लेस पे जाकर, मेरे वर्किंग प्लेस के वेबसाइट पे जाके पता लगाया पहले वर्किंग मैं कहाँ करती हूँ, वहां से फिर उसके वेबसाइट पे गए, वेबसाइट से फोन नंबर लिया, फोन नंबर से फिर कॉल किया, कॉल करने के बाद वो कॉल मुझे ट्रांसफर किया गया, मुझे ट्रांसफर करने के बाद मुझे बताया, पहले तो पता लगाने पूछने लग गए। मैंने, ऐसे कैसे हो सकता है, वाई इज आस्किंग अबाउट द पर्सन हु इज लाइक, चलो मेरा कजन है तो मैं जानती हूँ, बट उसके बारे में मुझे क्यों पूछ रहे? तो मैंने पूछा, बोलते आपके फेसबुक में तो वो कनेक्शन है, आपको कैसे नहीं पता कि वो किधर है करके। हाउ इट इज लाइक। तो देखिए, मतलब बैंक वाले भी ऐसे करते हैं यार, ब्रांड वैल्यू बहुत जरूरी है। तो अपने आप को हमेशा डिजिटल रखिएगा, डिस्प्ले करते रहिएगा। एक और एग्जांपल दूंगी, मॉल में अगर सामान आपको चाहिए, उस काउंटर में एग्जांपल ले लीजिए, काउंटर होते हैं ना, जैसे फूड सेक्शन, आप सोचो फूड सेक्शन में किसी ने जूता रखा तो कैसा चलेगा?
वैसे डोमेन्स होते हैं, अगर आप एजुकेशन डोमेन में हो और आप कोई और काम कर रहे हो, जैसे आप एजुकेशन डोमेन में हो और आप होटल इंडस्ट्री का कुछ उसमें डाल रहे हो, तो हाउ विल अ पर्सन रिलेट कि अब ये किस इंडस्ट्री की है, तो दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट ना। तो एक नीच पकड़ के चलिएगा, एक डोमेन में आप पकड़ के चलिएगा, उस डोमेन में भी अपने आप को, तो जैसे सामान को दिखाना पड़ता है ना कि भाई ये सामान इधर कैटेगरी का ही है, इधर है, फिर सामान के पीछे सारा लेबल लिखा रहता है कि भाई इसमें ये प्रोटीन से इतना, कैल्शियम इतना, ये इतना, वो इतना, एनर्जी इतना, या सब कुछ लिखा रहता है। तो वैसे आपका पोर्टफोलियो भी बनता है, वैसे आपकी सीवी भी होता है कि भाई इसका एक्सपीरियंस इतना है, ये इसके फैमिली बैकग्राउंड इतने हैं, इसने इतनी पढ़ाई की है, इसने इतने कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल मीडिया नेटवर्क पे दिखाया जाता है। इसी से आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। और एक चीज़, ब्रांड वैल्यू एक नाइट की जर्नी नहीं है, ऐसे नहीं कि दवाई खा गया और हो गया, नहीं। ब्रांड वैल्यू टाइम लेके बनती है, आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को वर्क करना पड़ेगा। अभी देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो और आज के वीडियो, ऑलमोस्ट 50 एंड अप मैंने वीडियोस बनाए हैं, और तब के वीडियो में आई टेल यू, कैमरा फेस करने के लिए डर लगता था मुझे। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने एक 2 मिनट का वीडियो शूट करने के लिए मैंने 3 घंटे लिए थे, और दैट वाज फॉर एन इंटरव्यू था मेरा एक किसी स्कूल के लिए, लाइक, एंड आई वाज अ ब्रांड एम्बेसडर ओवर देयर। तो दैट शूट करने के लिए लड़की पूरी यूनिट जो आई थी मेरे घर पे शूट करने के लिए थक गई यार, 3 घंटा एक स्क्रिप्ट बोलने के लिए मैंने लगा लिए। सो आज कितना प्रोग्रेस है, लाइक आई कैन स्पीक इनटू द कैमरा एंड आई कैन शूट, आई कैन टॉक। तो ये चीजें चेंज होती है जब आप अपने आप पे वर्क करते हो, तो बॉडी लैंग्वेज, योर स्क्रिप्ट्स, एवरीथिंग चेंजेस। तो गाइज अपने आप पे फोकस कीजिए। लॉकडाउन है पर दिमाग को लॉकडाउन मत कीजिएगा, चांसेस ओपन करेगा, तरीके ढूंढिएगा किस तरह। देखिए मैंने ये जो फेसबुक का आइडिया बताया, ये मेरे फ्रेंड्स को मैंने बताया था, उन्होंने क्या क्या बताया, अपना वीडियो बनाया कि मुझे जॉब चाहिए, मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है, और उसने अपने फेसबुक पे उसको डाला, ऑफिस को बूस्ट कर दिया अपने एरिया में। आई टेल यू, उसको अपनी एरिया में जॉब चाहिए थी, उसने कितने सारे अपने एरिया से उसको कॉल आई कि यार मेरे पास आके काम कर लो, मैं आपको इतना सैलरी दे दूंगा। सोचो लॉकडाउन में भी ये खुल जाता है, हाउ मच इट वर्क्स। तो आप भी कर सकते हो। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप ऐसे ही मुझे सुनते रहिएगा, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती ही जरूर, बहुत जल्दी आ जाऊंगी, इस बार मैं देर नहीं करूंगी, कितनी भी बिजी हूँ बट स्टिल आई कम डाउन एंड आई टॉक टू यू ऑल गाइज। मिलती है जरूर, बाय बाय। हाय गाइज, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। एज आई एम रियली वेरी सॉरी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग विथ एन वीडियो। मैं बहुत बिजी थी तो नहीं शूट कर पाई, आई एम वेरी सॉरी, बट मैं आशा करती हूँ आप लोग ने मुझे मिस ज़रूर किया होगा। एंड गाइज आई एम बैक अगेन एंड प्रॉमिस करती हूँ वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज का एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। आज का वीडियो आपके ब्रांड वैल्यू किस तरह क्रिएट की जाती है उसके ऊपर है ये वीडियो। अगर ये टॉपिक के ऊपर जो मैं बात कर रही हूँ, अगर ये टॉपिक से यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हाउ टू क्रिएट एन इमेज इनटू पीपल। एक चीज़ तो सबको पता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तभी आप वो चीज़ खरीदने में इंटरेस्ट रखते हो। तो करियर में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप करियर में अपने आप को प्रमोट करते हो, अपने आप को दिखाते हो, देखो एवरीवेयर इट इज सेल्स एंड मार्केटिंग एंड बिजनेस। लोग जो भी है बिजनेस लगाते हैं, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। आपको उनको बताना है कि हाउ बेटर यू आर, आपको उनको बताना है कि किस तरह यू कैन सेल देयर प्रोडक्ट, और किस तरह यू कैन बी अ ब्रांड इम्पैक्ट फॉर देम, किस तरह आप उनसे अच्छे से आप उनके बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो ये दिखाने के लिए तरीका क्या है, कोई आपको घर पे बैठे तो नहीं जान सकता ना कि आप कैसे हो। तो आपको ग्लोबल होने के लिए आपको अपनी वॉइस या अपने आप को लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो आज मैं वही बता रही हूँ कि किस तरह आप अपने आप को लोगों को दिखाएं। पर वीडियो में जाने से पहले जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा एंड मुझे यूँ ही सुनती रहिएगा, अंत तक ज़रूर सुनिएगा। बिकॉज वाई दिस इज मोर नेसेसरी, क्योंकि हम जब शुरू करते हैं ना तो एक स्टेप से शुरू करते हैं, और अगर आप बीच में से ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे तो पीछे क्या हो रहा है ये पता नहीं चलने वाला। ये पीछे से शुरू करोगे देखने के लिए तो आगे क्या हो रहा है ये पता नहीं चलने वाला। तो गाइज ये बहुत नेसेसरी है आपको जानना।
तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जब भी आपको ऐसे लगता है ना कि इतने फेमस लोग हैं, इनका नाम गूगल पे कैसे आ जाता है, विकिपीडिया पे कैसे आ जाता है, ये फेमस कैसे बनते हैं, इनको फेमस वो खुद ही बनाते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी डोमेन में हो तो आपके डोमेन के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। उससे पहले आपको अपने आप की नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपका मतलब आप किस स्ट्रेंथ में, किस एरिया पे आपकी एक्सपर्टाइज है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। कभी कभी कैसे होता है ना कि एक जॉब रोल से लोग हायर करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसे ही होता है, आपके जॉब रोल पे आपको जॉब मिलता है। तो अगर आप एक्सप्रेस करोगे, आपको पता है कि आपकी जॉब रोल क्या है, जैसे आप क्या कर सकते हो मोर बेटर। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। उनके लिए करियर या जॉब क्या होता है कि कहीं पे जॉब लग गया तो आप जॉब करना शुरू कर दिए, और कभी इस इंडस्ट्री में, कभी उस इंडस्ट्री में, कभी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो उसको करियर नहीं बोलते, उसको सिर्फ जॉब करना बोलते हैं। करियर क्या होता है कि जब आप एकदम ग्रो करते हो, एक ही डोमेन में आप ग्रो करते हो, एक ही डोमेन में आप एक्सपीरियंस लेते हो और एक लंबे समय तक उसी डोमेन में जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका करियर बनता है वहाँ पे। आपने कभी देखा है कि पॉलिटिशियंस, मतलब पॉलिटिशियन है वो, और वो अपने पॉलिटिशियन का करियर छोड़ के वो फिल्म लाइन में भी जा रहा है, वो स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो उसको किस डोमेन से लोग पहचानेंगे। मल्टीटास्किंग डोमेन तो ऐसा कभी निकला ही नहीं है अभी भी, तो क्या पता फ्यूचर में शायद निकलेगा। बट अगर एक डोमेन पकड़ के चलोगे ना तो लोग आपको उस डोमेन में ही देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए लिंक्डइन जो है वो आपको बहुत मदद करता है। तो गाइज, अगर आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो या आपको जॉब स्विच करनी है, या आपको मतलब अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट करना है, आपके साथ बहुत सारे रिकमेंडेशंस चाहिए, आपकी एक फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, आपके साथ कनेक्शंस बहुत होने चाहिए, तो इसीलिए लिंक्डइन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर करियर। अगर आप लिंक्डइन पे हो तो आपका प्रोफाइल वहाँ पे बनाना, आपके वो एक्सपीरियंस लेते हैं, आपके क्वालिफिकेशंस लेते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, उन सबको वो ये करके वो एक प्रोफाइल बनता है। और जब भी आपको पता है कि जब वो प्रोफाइल आप बनाते हो ना तो ऑटोमेटिकली गूगल के भी वो टैग होता है, गूगल पे भी आ जाता है। तो अगर आपके नाम से आप प्रोफाइल बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपना नाम डाल दीजिए और आपका प्रोफाइल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो लोग ऑटोमेटिकली एक सेकंड स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज पे आप चले जाते हो कि हाँ आपका कोई डिजिटल बैकअप है, कुछ डिजिटली लोग आपको जानते हैं, सो दैट इज मोर नेसेसरी। देन लिंक्डइन को प्रोफाइल बट बहुत प्रोफेशनल बनाना, ओके। उसमें झूठ कुछ भी मत लिखना, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर ही आपको देखते हो, तो झूठ कुछ भी मत लिखना, जो भी है वो सही रखना। जिसके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेट जो है, वो सारी चीज़ आप उसमें लिखना। और एक मतलब आपके इंटरेस्ट भी वहाँ पे बताते हैं कि किस इंटरेस्ट पे आप कनेक्टेड हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना। सेकेंड थिंग आप कर सकते हो, दैट इज योर फेसबुक पेज। देखो लोग बहुत बोलते हैं कि अपना वेबसाइट बनाओ, अपना ये बनाओ। देखो वेबसाइट बना सकते हो आप अपनी, ओके, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, पर उसमें पैसे लगते हैं यार, पैसे क्यों बर्बाद करने। जब फेसबुक आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, फेसबुक पे अपनी पेज बनाइए। फेसबुक पे आप अपना देखो एक इसके पीछे एक बैकग्राउंड बताती हूँ, आइडिया बताती हूँ। समझो आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली है, ओके, और जॉब आप ज्वाइन करते हो, आपको कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं देता कोई कभी, या आपने लीव कर दी बीच में तो आपको रिलीवल लेटर नहीं मिला है, या आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला है, तो आप सामने वाले नेक्स्ट कंपनी को किस तरह प्रूव करोगे कि आप कहाँ काम किए हो। तो फेसबुक पेज इज अ वेरी वाइटल रोल। आप क्या करोगे कि अपना फेसबुक जब बनाते हो तो अच्छा सा एक अपना प्रोफेशनल फोटो लगा दीजिए, पेज पे कवर पेज अच्छा कर दीजिए, साथ में उसमें डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि अपनी क्या क्या कहाँ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कब से ज्वाइन किया है, वो सारा चीज़ें वहाँ लिखिए, मैरिटल स्टेटस लिखिए, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखिए। उसके बाद जब आप काम करते जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली अपने काम का एक स्टेज देखो। फेसबुक पे आप अपना कहाँ विजिट कर रहे हो वो डाल सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस डाल सकते हो, कहाँ जा रहे हो, फिर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है वो आप डाल रहे हो, साथ में आप कोई काम कर रहे हो वो डाल रहे हो। देखो अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और लोगों को पता नहीं कि आप क्या काम करते हो, किस तरह आपका वर्किंग सेंस कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप किस तरह क्या इंटरेस्ट रखते हो, हॉबीज रखते हो, पर यही चीज़ आपके फेसबुक पे है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा ऐसा है, इसका ये इतनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया है उसने, इतने सर्टिफिकेट्स है उसके पास, तो आप ऑटोमेटिकली लोगों के नज़रों में आ जाते हो, लोग देखते हैं। और समझो अगर आपको अभी जॉब चाहिए तो फेसबुक पे आप कैसे कर सकते हो, आप पोस्ट बना दीजिए कि आपकी ये क्वालिफिकेशंस है, ये चीज़ है, और उसको आप बूस्ट कर दीजिए आपके एरिया में। तो बूस्ट करने के बाद सबके पास फेसबुक आज सब लोग यूज़ करते हैं,
क्या पता आपका नेक्स्ट जो जॉब देने वाला है वो फेसबुक यूज़ कर रहा है और फेसबुक पे उसको बूस्ट करने के बाद आपका प्रोफाइल आ गया और वो आपको इंटरेस्ट दिखाता है। इट रियली वर्क्स। और बूस्ट के लिए 300-400 रुपये ही लगता है, बस उसमें आप बूस्ट कर सकते हो चैनल को। थर्ड थिंग हो जाता है यूट्यूब। देखो यूट्यूब लोग बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए होता है यूट्यूब, पर आप ये नहीं समझते हो कि यूट्यूब आपको प्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी द वे यू ड्रेस, द वे यू फील, एवरीथिंग, आपकी माइंड में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, एवरीथिंग। क्योंकि आप एक स्क्रिप्ट जो बोलते हो वो दिल से, दिमाग से सोच कर बोलते हो, तो उस मोमेंट पे आप ये बहुत मैटर करता है। तो आप एक ऐसा वीडियो बना सकते हो, जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इंटरव्यू में, जब आप जाते हो फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उसमें टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप उनको बता सकते हो कि दिस इज, आप एक वीडियो बनाओ, जैसे मैं भी वीडियो बना रही हूँ, जैसे आप वीडियो बनाओ कि दिस इज मी, दिस इज माई नेम, दिस इज माई फादर्स नेम, दिस इज प्लेस वेयर आई स्टे, एंड दिस इज व्हाट इज माई हॉबीज, दिस इज माई क्वालिफिकेशन, दिस इज माई एक्सपीरियंस, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। एक अच्छा सा स्क्रिप्ट बना के आप बोल दीजिएगा और उसी वीडियो के लिंक को फेसबुक पे भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो और हर जगह पे आप सीवी पे भी नीचे डाल सकते हो। तो क्या हो जाता है, एक वीडियो आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो जो भी आपका इंटरव्यूअर है वो आपको देखेगा कि भाई इस बंदे का ये वीडियो है, ये इस तरह बात करता है, इस तरह दिखता है, इसका ये इंटरेस्ट है, इसका ये, तो वो अगर वो सच्ची में आप में इंटरेस्ट लेता है तो वो एक ग्लिम मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा। तो क्या जब एक्चुअल में आप इंटरव्यू देते हो तो उसको एक आइडिया आएगा ये बंदा इस टाइप का है, तो एक पहले से आप फर्स्ट इंप्रेशन बना चुके हो, आप लोगों को पहचानने लग गए हो। और यही क्या हो जाता है, आपका लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारा गूगल से मैप्ड है, तो गूगल पे ऑटोमेटिकली आप आ जाते हो। तो अगर कोई बंदा आपके बारे में ढूंढ रहा है, आई गिव एन एग्जांपल, मेरा नाम सिर्फ पूजा हंसनीकर आप गूगल पे डाल दीजिएगा, यू विल गेट सो मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट मी। मैं कहाँ कॉन्फ्रेंस पे गई थी, किस होटल में रुकी थी, और मैं कितने, मेरा क्या प्रोफाइल है, मैं कितना क्या पढ़ाई की हूँ, कितने इंटरव्यूज दी हूँ, कितने मेरे वीडियोस हैं और क्या बैकअप है, एवरीथिंग यू विल कम टू नो। तो ये आप भी बना सकते हो, सबके लिए है। और जैसे एक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो एक लेवल पे, तो रिकमेंडेशन ही काम करता है। तो जितने लोग ज़्यादा जानते हैं उतने लोग आपको रिकमेंड कर सकते हैं, उतने लोग ही आपको जॉब स्विफ्ट करने के लिए मदद करता है। या आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। तो आपकी ब्रांड वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। वैसे आप ट्विटर पे भी पोस्ट जब आप डालते हो, आपका ट्विटर प्रोफाइल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज ये कुछ टिप्स मैंने बताई है, उसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी गूगल पे आ पाओगे, आपकी भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। लास्ट थिंग मैं ये बोलूंगी, दैट इज कनेक्शंस। जितने हो सके उतने प्रोफेशनल लोगों से कनेक्शन कीजिएगा अपने डोमेन में से। देखिए जैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, एक दूसरे को सब लोग पहचानते हैं। मैंने आई विल टेल यू एन एग्जांपल, मैं कल परसों अपने डैड के साथ थी और मैं वो जिस कंपनी में काम करते थे, मैंने ये देखा कि पापा किस किस के नाम ले रहे हैं, यू नो, इवन दे आर नॉट वर्किंग विद देम, दे आर नॉट यू नो इन द सेम एरियाज, पर फिर भी कंपनी में से बहुत सारे लोगों को वो जानते हैं। तो मैं ये सोचने लगी ये कैसे हुआ, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कनेक्शन से। अगर आप लोगों के साथ बात करोगे, कनेक्ट करोगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे, आप उनको ध्यान में रखोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि वो आपको पहचानने लग जाते हैं, वो आपको समझने लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करते हैं, तो रिकमेंडेशन उससे आती है। तो ट्राई कीजिए ज़रूर, आपको प्रमोट करना है खुद को, दिखाओगे नहीं तो बिकोगे कैसे। अपने आप को दिखाना पड़ेगा, हाउ बेस्ट यू आर, अपने आप को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो ये वर्ल्ड में ना, एक छोटी सी जॉब के पीछे, मुझे आज भी याद है, मैं एक जॉब के लिए गई थी एंड एक छोटी सी जॉब के लिए, हाय राम, इतनी लंबी चौड़ी लाइन थी। तो उतनी लंबी चौड़ी लाइन में आप अपने आप को दिखाओगे कैसे। और आजकल लोग यार 10,000 की जॉब के लिए भी 10,000 लोगों की लाइन होती है, तो उन 10,000 में आपका चुनाव होगा कैसे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुद आपके पास आके अपॉर्चुनिटीज देंगी आपको, अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। 10 लाख लोग आपको पहचानते हैं, आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वैल्यूज, आपकी पोटेंशियल्स, 10 लाख लोग आपको जानते हैं, ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा और अपने आप में एक ओपन प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, एक डोर ओपन हमेशा रहेगा। तो आपको कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, यार मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, वो नहीं रहेगा।
बैंक में लोन देने के लिए भी वो स्क्रूटिनी करते हैं आपका प्रोफाइल, सिर्फ बैंक डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं, वो पता भी लगाता है कि यार ये बंदा है क्या। तो ये आपका सोशल मीडिया पे ही चेक करेंगे ना। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। एक बंदा था जिसका मतलब आई टेल माय कजन ओनली, उसने कहीं से SBI से, आई गेस, आई डोंट नो, तो वहाँ से उसने वो लिया था, क्या बोलते उसको, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड लिया तो शायद उसने पेमेंट नहीं किया या आई डोंट नो व्हाट वाज हैपन। पर ये जो है थे, उन्होंने क्या किया था, इसके फेसबुक में से जितने भी लोग उसके रिलेटिव्स हैं उनको कॉल किया था और इससे पता लगाने की कोशिश करता। मैंने सोचा हाउ डिड दे गेट द नंबर या हाउ डिड दे केम टू नो। उन्होंने कैसा किया कि फेसबुक में जाकर, मेरे वर्किंग प्लेस पे जाकर, मेरे वर्किंग प्लेस के वेबसाइट पे जाके पता लगाया पहले वर्किंग में कहाँ करती हूँ, वहां से फिर उसके वेबसाइट पे गया, वेबसाइट से फोन नंबर लिया, फोन नंबर से फिर कॉल किया, कॉल करने के बाद वो कॉल मुझे ट्रांसफर किया गया, मुझे ट्रांसफर करने के बाद मुझे बताया, पहले तो पता लगाने पूछने लग गए। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है, वाई इज आस्किंग अबाउट द पर्सन हु इज लाइक, चलो मेरा कजन है तो मैं जानती हूँ, बट उसके बारे में मुझे क्यों पूछ रहे। तो मैंने पूछा, बोलते आपके फेसबुक में तो वो कनेक्शन है, आपको कैसे नहीं पता कि वो किधर है करके। हाउ इट इज लाइक। तो देखिए, मतलब बैंक वाले भी ऐसे करते हैं यार। ब्रांड वैल्यू बहुत जरूरी है, तो अपने आप को हमेशा डिजिटल रखिएगा, डिस्प्ले करते रहिएगा। एक और एग्जांपल दूंगी, मॉल में अगर सामान आपको चाहिए, उसको उस काउंटर में, एग्जांपल ले लीजिए, काउंटर होते हैं ना, जैसे फूड सेक्शन, आप सोचो फूड सेक्शन में किसी ने जूता रखा तो कैसा चलेगा। वैसे डोमेन्स होते हैं, अगर आप एजुकेशन डोमेन में हो और आप कोई और काम कर रहे हो, जैसे आप एजुकेशन डोमेन में हो और आप होटल इंडस्ट्री का कुछ उसमें डाल रहे हो, तो हाउ विल अ पर्सन रिलेट कि अब ये किस इंडस्ट्री की है, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट ना। तो एक नीच पकड़ के चलिएगा, एक डोमेन में आप पकड़ के चलिएगा, उस डोमेन में भी अपने आप को, तो जैसे सामान को दिखाना पड़ता है कि भाई ये सामान इधर कैटेगरी का, ये इधर है, फिर सामान के पीछे सारा लेबल लिखा रहता है कि भाई इसमें ये प्रोटीन से इतना, कैल्शियम इतना, ये इतना, वो इतना, एनर्जी इतना, या सब कुछ लिखा रहता है। तो वैसे आपका पोर्टफोलियो भी बनता है, वैसे आपकी CV भी होता है कि भाई इसका एक्सपीरियंस इतना है, ये इसके फैमिली बैकग्राउंड इतने हैं, इसने इतनी पढ़ाई की है, इसने इतने कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, ये सारी चीजें आपकी सोशल मीडिया नेटवर्क पे दिखाई देता है। इसी से आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। और एक चीज, ब्रांड वैल्यू एक नाइट की जर्नी नहीं है, ऐसे नहीं कि दवाई खा गया और हो गया, नहीं। ब्रांड वैल्यू टाइम देके बनती है, आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को वर्क करना पड़ेगा। अभी देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो और आज के वीडियो, ऑलमोस्ट 50 आप मैंने वीडियोस बनाए हैं, और तब के वीडियो में आई टेल यू, कैमरा फेस करने के लिए डर लगता था मुझे। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने एक 2 मिनट का वीडियो शूट करने के लिए मैंने 3 घंटे लिए थे, और दैट वाज फॉर एन इंटरव्यू था मेरा एक किसी स्कूल के लिए, लाइक, एंड आई वाज अ ब्रांड एम्बेसडर ओवर देयर। तो दैट शूट करने के लिए, जबकि पूरी यूनिट जो आई थी मेरे घर पे शूट करने के लिए, थक गई यार, 3 घंटा एक स्क्रिप्ट बोलने के लिए मैंने लगा लिए। सो आज कितना प्रोग्रेस है, लाइक आई कैन स्पीक इनटू द कैमरा एंड आई कैन शूट, आई कैन टॉक। तो ये चीजें चेंज होती है जब आप अपने आप पे वर्क करते हो, योर बॉडी लैंग्वेज, योर स्क्रिप्ट्स, एवरीथिंग चेंजेस। तो गाइज, अपने आप पे फोकस कीजिए। लॉकडाउन है पर दिमाग को लॉकडाउन मत कीजिएगा, चांसेस ओपन करेगा, तरीके ढूंढिएगा किस तरह। देखिए, मैंने ये जो फेसबुक का आइडिया बताया, ये मेरे फ्रेंड्स को मैंने बताया था, उन्होंने क्या क्या बताया, अपना वीडियो बनाया कि मुझे जॉब चाहिए, मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा क्वालिफिकेशंस है, और उसने अपने फेसबुक पे उसको डाला और फिर उसको बूस्ट कर दिया अपने एरिया में। आई टेल यू, उसको अपनी एरिया में जॉब चाहिए थी, उसने कितने सारे अपने एरिया से उसको कॉल आई कि यार मेरे पास आके काम कर लो, मैं आपको इतना सैलरी दे दूंगा। सोचो, लॉकडाउन में भी ये खुल जाता है, हाउ मच इट वर्क्स। तो आप भी कर सकते हो। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप ऐसे ही मुझे सुनते रहिएगा, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती ही जरूर, बहुत जल्दी आ जाऊंगी, इस बार मैं देर नहीं करूंगी, कितनी भी बिजी हूँ, बट स्टिल आई कम डाउन एंड आई टॉक टू यू ऑल गाइज। मिलती है जरूर, बाय बाय। हाय गाइज, आई एम बैक। मैं पूजा अंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइज, आज का एक वीडियो ये एक इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो शायद से अवेयरनेस वीडियो भी कर सकता है, मैं पहले भी एक ऐसे वीडियो लेकर आई हूँ, बट
ये जो वीडियो है ये एक लाइव एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे नज़रों के सामने हुआ है और उसके बाद मैंने क्या एक्शंस लिए उसके ऊपर ये भी बताऊंगी। तो गाइज ये वीडियो स्टार्ट होता है, आपने बहुत बार सुना होगा साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम होता है या जो भी आपके साथ फ्रॉड होते हैं, जो इंटरनेट फ्रॉड्स होते हैं, तो इसके हमें जब तक हमारे पास नहीं आता है तब तक हम समझ नहीं सकते हैं, बट फ्रॉड हर जगह पे हो रहा है। सो आज एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताऊंगी जिसके लिए दिल दहल गया था ये देखकर। आई वुड लाइक टू टेल यू, एक लेडी है हमारे यहाँ पे, जैसे मैं बता रही हूँ, अभी मैं अपने डैडी के घर आई हूँ, इसके लोग इसलिए आपको बैकग्राउंड भी चेंज दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक लेडी है जो जिसके फैमिली में कोई है नहीं, ओके। तो शी इज़ एन अलोन लेडी, वो अपना बिजनेस करती है एंड अपना घर चलाती है, वो जो रेंट होता है वो भी वो पे करती है अपने पैसे से, वो मतलब सब कुछ करती है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं लेता। तो आई नो दैट लेडी सिंस लॉन्ग टाइम लाइक। अब ऐसा हुआ था, उसको एक दिन मॉर्निंग में फ़ोन आता है ये बोल के हुए कि हम गूगल पे से बात कर रहे हैं। अब इस लेडी को फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करना मैंने ही सिखाया था। अब उसके मोबाइल पे फ़ोन पे था पर गूगल पे नहीं था, तो शी वॉज नॉट दैट मच एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। उनको एक फ़ोन आता है ये बोलकर कि आपका गूगल पे का बोनस हमारे पास आया है पर हम आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो शी आस्क्ड कितने आए हैं, तो उन्होंने बोला 2000 रुपये आपको आए हुए हैं पर हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप करिए तो आपको पैसे आ जाएंगे। तो उस लेडी को ऐसा लगा कि अच्छा कि ये पैसे आ रहे हैं करके शी फॉलोड द इंस्ट्रक्शन। उन्होंने पहले बोला कि आप गूगल पे ऑन कीजिए, तो लेडी ने कहा गूगल पे तो है नहीं मेरे पास। तो शी डाउनलोडेड द गूगल पे एंड शी वहाँ पे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड भी मतलब प्रोसीजर्स जिस तरह वो बता रहे थे, प्ले स्टोर में जाइए गूगल पे टाइप कीजिए एंड ऑल दैट, जितना बहुत मैंने उनको सिखाया था पहले से, तो शी वॉज नोइंग हाउ टू हैंडल गूगल पे, सॉरी फ़ोन, ये प्ले स्टोर एंड एवरीथिंग, शी वॉज नोइंग इट। तो शी डाउनलोडेड, फिर उन्होंने उसको बताया कि किस तरह अपना बैंक अकाउंट्स ऐड करने हैं उसमें, तो शी डिड दैट इवन। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं एक मैसेज भेजूंगा, उस मैसेज को आप एक्सेप्ट कर दीजिए तो आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। तो शी सेड ओके। तो मैसेज आया, मैसेज आने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यू नो व्हाट वाज दैट मैसेज? जब हम गूगल पे पर रिक्वेस्ट भेजते ना मनी का, तो वो एक मनी का रिक्वेस्ट था। तो थिंक क्या हुआ, उन्होंने पहले 10,000 का भेजा, तो इनके अकाउंट में उतने पैसे हैं नहीं। तो उन्होंने पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो शी सेड होंगे कुछ 4 से 5,000 रुपये। तो उसने पहले 2,000 रुपये भेजे। तो शी सेड कि उसको ऐसा लगा कि शायद से 2,000 मुझे आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया तो 2,000 रुपये कट गए। तो शी सेड अरे ये 2,000 मेरे कैसे कट गए, आपको देने चाहिए थे, कटे कैसे? तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं डाल रहा हूँ, आपका कटा कटा नहीं है, वो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं आपको डाल ही रहा हूँ पैसे। वापस उसके अकाउंट में से 2,000 कटे। ऐसे करके 2,000 पहले कटे, फिर 1,000 रुपये वापस कटे। तो वो उसको समझा रहा है कि नहीं आपके अकाउंट में मैं डाल रहा हूँ पर पता नहीं क्यों आपके ही पैसे कट रहे हैं करके, आपके कोई और अकाउंट है क्या? तो उसने बोला हाँ मेरे एक और अकाउंट है। तो उसने दूसरे अकाउंट में से पैसे काटे। तो इस लेडी ने अपना रेंट भरने के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे, जो लोन थे उसके वो भरने के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे, आज समझ सकते हो एक साथ उसके अकाउंट में से इतने पैसे उस आदमी ने एक ही टाइम पे उसको बेवकूफ़ बना के उससे फ्रॉड करके वो पैसे ले लिया। जब आखिर में वो सब प्रोसीजर ख़त्म हो गई तो ये आदमी बोलता है कि अभी आप गूगल पे बंद कर दो, और आपका जब पैसे ख़त्म हो गए अकाउंट में से तो बोलता है गूगल पे बंद कर दो और गुड बाय बोल के फ़ोन रख दिया। उसको समझ भी नहीं आया कि मेरा पैसा कहाँ गया। शी वॉज सो मच क्राइंग, ऐसे कि उसकी दुनिया ख़त्म हो गई है। आप सोचिए कोई औरत मेहनत करके पैसा रखती है, पैसा रखने के बाद अचानक से उसके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? शी वॉज ब्लैंक। इमीजिएटली शी कॉल्ड मी आप ये बोलकर कि देखो क्या हुआ, ऐसे ऐसे हो गया है। जब मुझे पता चला कि ये तो साइबर क्राइम है, फ्रॉड हुआ है, तुरंत मैंने साइबर पुलिस में जो ऑनलाइन प्रोसीजर्स होते हैं वो मैंने पूरे कंप्लीट किए। मेरे पास ट्रांजैक्शन आईडीज़ थे, मेरे को कहाँ से फ़ोन आया था वो मैंने सारे फ़ोन नंबर्स लिए, इनका फ़ोन नंबर बैंक अकाउंट सारा मैंने ले लिया, साइबर कंप्लेंट की,
साइबर कंप्लेंट से लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। उन्होंने सीधा ये बताया कि मैडम देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर आपसे फ्रॉड हुआ है साइबर वाले ही कर सकते हैं, बट हमें पता है कि ये लोग पैसे लेके चंपक हो जाते हैं, इनका प्रोसीजर कैसा रहता है। ये लोग क्या करते हैं कि ये स्पेशली झारखंड बिहार में से एक छोटे से गांव में से लोग होते हैं, एंड वहाँ से वो क्या करते हैं, दे मेक अ फ़ोन कॉल, फ्रॉड करते हैं वो, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, आपसे ऐसे अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं और पैसा आपको किसी और गरीब के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हैं, उसको पैसे दे देते हैं और उससे पैसे सारे उसके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। इनके पास खुद के बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं। अब समझ सकते हो कितना बड़ा गैंग है ये। अब बताती हूँ उसके आगे कि मैंने क्या किया। जब पुलिस वालों ने ये सब मुझे बताया, मैंने बोला फिर भी आप मेरी कंप्लेंट लिखिए। उन्होंने मेरी कंप्लेंट लिखी, मैंने साइबर में भी कंप्लेंट डाली, लिखी। उसके बाद मैंने बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होता है जिसमें हम लिखते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने वो फॉर्म भरा, उनको लेकर जाके उनका अकाउंट सारे जो एटीएम्स थे वो सारे बंद करवा दिए, पर अकाउंट चालू रखा। ज़ीरो बैलेंस था उसमें, कम्प्लीटली अमाउंट उसने ले लिया था। अकाउंट चालू इसीलिए रखा क्योंकि कल को वो ट्रांसफ़र करेगा तो उसी अकाउंट में करेगा। उसके बाद उस नंबर को हमने ट्रैप किया। पहले तो उस नंबर ने पुलिस वाले से उसने बात की, पुलिस वाले ने उससे सेम वैसे ही बात की कि मुझे एक रॉन्ग नंबर आया था, कौन बात कर रहा है, ये मुझे फ़ोन आया था। तो उसने वही प्रोसीजर किया जिस प्रोसीजर से इस लेडी को उसने ये किया था। तो पुलिस को पता चल गया कि विच इज़ द वे दे आर डूइंग इट। उसके बाद 2-3 पुलिस वालों ने सेम चीज़ की और 2-3 पुलिस वालों ने सेम उसने पुलिस को यही बताया। एंड उसके 2 दिन के बाद भी जब इनको सारी चीज़ें पता चली, ये पुलिस में सब चले गया, उसके बाद 2 दिन के बाद एक नेक्स्ट लेडी के अकाउंट में से, उनके फ़ोन डिटेल में से, मतलब जिस लेडी के पैसे निकाले थे उनके फ़ोन कॉन्टैक्ट में से इन्होंने नंबर्स लिए गए थे, और जो पहचान के उनके जो लोग थे उनके भी अकाउंट में से ऐसे ही पैसे डिडक्ट हुए हैं। एक के चलो ये लेडी के तो 10,000 थे, पर उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी, बट दूसरों के लिए कम से कम 60,000, 27,000 ऐसे पैसे उनके अकाउंट में से गए हैं, और लगभग एक हफ्ते के बीच में। ये सारी चीज़ें हमने पुलिस को बताई है, साइबर क्राइम को बताई है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। पर मेरा बस ये है कि देखिए कैसा होता है, चलो पैसे लेने वाले ने तो ले लिया, पर जो उसके बाद क्या हुआ है, जिस लेडी ने पैसे इतने मेहनत से जमा करके रखे थे, दैट लेडी हैज़ गॉन इनटू डीप डिप्रेशन। वो होश में ही नहीं थी, उनको ऐसी हालत हो गई, शी इज़ वीपिंग कंटिन्यूसली, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, शी इज़ कम्प्लीटली कोलैप्स। उसको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है। चलो हम सब लोग मिलके उसको मदद भी कर दी, इवन आई ट्रांसफर सम मनी, सम अदर्स ट्रांसफर सम मनी, हमने कर भी दिए, बट उसका जो दुख है वो ख़त्म होगा, जो दुख उसने मेहनत से पैसे कमाई है। मैंने उस वक्त बस उनको यही समझाया, जो होना था वो तो हो गया, बस आप ये समझ लीजिए कि मैंने 1 महीना काम ही नहीं किया था। बट लॉकडाउन के इस पीरियड में जहाँ सबके धंधे बंद थे, पता है वो लेडी तभी भी अंदर बैठ के सिलाई का काम करती थी। जब सब कुछ बंद था तो वो दुकान बंद करके अंदर बैठ के काम करती थी, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, वो लेडी बैठ के अपना सिलाई करती रहती थी। ऐसे लोगों को जब देखती हूँ तो इतना बुरा लगता है कि इनके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। यू नो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे जो लोग अच्छा खासा कमाते हैं उनके लिए इतना थोड़ा बहुत गया तो चल चल जाता है, पर जो लोग मतलब अब उनकी रोजी रोटी उसमें रहती है, उनके पैसे चले जाए तो कैसा लगता है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको भी अवेयर करूँ कि किस तरह ये प्रोसीजर्स होते हैं। आपको कभी भी ऐसे फ़ोन आते हैं कि आपका कोई रिवॉर्ड बाकी है या आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ये कर, पहले वो कॉल को बंद कर दीजिएगा। ट्रू कॉलर आप प्लीज़ अपने मोबाइल पे डालिएगा, क्योंकि ट्रू कॉलर्स में बहुत सारे लोग ये फीड करते हैं ये फ्रॉड नंबर है या नहीं है। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे ये बोल के कि आप 1,000 रुपये भर दो, उसके बदले में आपको ये मिलेगा। इवन आपको ये बता दूँ, जो बैंक लोन वाले जो फ़ोन करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले जो फ़ोन करते हैं, वो भी फ्रॉड होते हैं। ध्यान से, वो आपके बैंक डिटेल सबसे लेते हैं एंड देन वो आपको आपके अकाउंट में से पैसे ले लेते हैं। आपके ही नहीं, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोगों के अकाउंट्स हैं उनके भी वो ले लेते हैं, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल उनके साथ शेयर हो जाता है। वो मोबाइल इतने घंटे आपका, कभी कभी एनी डेस्क डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, कभी वो आपका सारा मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं। वो देयर आर मैनी थिंग्स विच द पीपल कैन डू। तो आप इससे अलर्ट रहिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा,
और कभी भी ऐसे कोई सिचुएशन में आप पड़ते हो तो सबसे पहले साइबर कंप्लेंट कर दीजिएगा। 24 आवर्स के अंदर कंप्लेंट करने पर आपके पैसे शायद से वापस हो सकते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहली बात होती है, चेतावनी को सुनिएगा। बैंक हमेशा कोई भी पिन या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगता, या कभी भी आपके बैंक डिटेल्स बैंक फ़ोन करके कभी नहीं मांगते। ये लोग सब फ्रॉड लोग होते हैं, वही मांगते हैं। कभी भी अपना सीवी पिन किसी को नहीं बताइएगा, आपका एटीएम पिन किसी को नहीं बताइएगा, आपका कार्ड नंबर किसी को नहीं बताइएगा, आपका मोबाइल नंबर जो मांगते हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा नाम, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपका कंप्लीट एड्रेस, ये सब किसी को कभी भी फ़ोन पर नहीं बताने का, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से वक्त पे क्या हो जाता है। तो दिस वाज रियली अ हार्ट टचिंग इंसिडेंट जो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा किस तरह हमें अलर्ट रहना है। और देखिए, पार्ट ऐसे हो जाता है ना, जब हमारे नज़रों के सामने जब ऐसे किस्से होते हैं तो हम शैटर हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। बल्कि ये जो लेडी है उनको मैंने करीब से जाना था, उनके बहुत सारे टाइम पे मैंने हेल्प की है, उनकी मार्केटिंग की है मैंने। तो ऐसा लगता है कि यार कैसे हो सकता है ये। मैं 2-3 दिन तक तो मुझे भी सदमे में था। लाइक आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि यार वो लेडी क्या करेगी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी वो। सोचो कैसे होता है गरीब का पैसा लेकर रियली फ़ोन करने वाले। और पता है, जब 2-3 दिन के बाद वापस वो फ़ोन करता है उस लेडी को और हंसता है, एंड वो लेडी वापस कॉल करती है उसको, ये बोलती है कि प्लीज़ मेरा पैसा लौटा दो, मैंने बहुत मेहनत से जमा किया है। सोचो स्टिल दिस डेट, इसको हुए 2 हफ्ते हुए, स्टिल टिल डेट दैट लेडी इज़ क्राइंग, बोलती मेरे मेहनत का पैसा चले गया। गाइज, आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। बूढ़े बुजुर्ग हर कोई ये वीडियो देखिए प्लीज़, और समझिए कि ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। तो कृपया करके किसी को भी जब भी फ़ोन आता है तो आपके घर में कोई हो तो उनसे बात करवाइए। स्पेशली एल्डर्स हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनके साथ ही ज़्यादा फ्रॉड होता है। और एजुकेटेड लोग, आप लोग प्लीज़, आपके पास अगर पैसे हैं तो प्लीज़ तुरंत ऐसे मत कीजिए कि हम स्पेंड कर सकते हैं तो तुरंत किसी को भी ट्रांसफ़र कर दिया। नहीं, पहले जांच पड़ताल कीजिए कौन है, क्या है, कैसे है। क्योंकि देखिए, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मैंने भी जांच पड़ताल किए बिना मेरे भी कभी 1000-2000 ऐसे ही चले जाते हैं, कभी कभी 60-70 हज़ार रुपये भी चले जाते हैं। सो थिंग इज़ वॉट हमें नहीं पता चलता कि लोग फ्रॉड किस तरह करते हैं। तो लोगों के बातों में आने से पहले डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से चेक कीजिएगा, ऑथेंटिकेशन रखिएगा, देखिएगा कौन कॉल कर रहा है, किसका बेसिस है। ट्रू कॉलर ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और फ़ोन पे, गूगल पे सेफली हैंडल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस वीडियो को ज़रूर बहुत सारे लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होने वाला है ये इंसिडेंट, और उन्हें भी वो हेल्प होगा। और मेरा वीडियो यूँ ही देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फॉलो ज़रूर करते रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं कम्युनिकेट करती हूँ। आने वाले टाइम में किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।